अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट मुआज़ एंड वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ डिस्कशन टेबल। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं हमारे दराब अमीन, वो बेसिकली लॉ बैकग्राउंड से हैं, लेकिन मेनली वो काफ़ी बड़े फूडी हैं, ठीक है, फूड ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं। तो आज की हमने एपिसोड का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन डिसाइड किया, हमने कहा थोड़ा कैजुअल रखते हैं, पिछले एपिसोड से थोड़ा हट के करते हैं, इट्स ऑन फूड, ठीक है। हम फूड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम दराब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आज अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो पहले तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताता चलूँ कि हमारे जो दराब भाई हैं लॉ बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, लेकिन वो उनका ना मेन काम नहीं है, ठीक है। मेनली ना वो हमारे एक बड़े मिस्टीरियस से फूड ब्लॉगर हैं। आपने इनको कभी किसी ऑफिशियल पेज पे नहीं देखा होगा, कोई आपने इंस्टाग्राम पे इनकी रील नहीं देखी होगी, कोई यूट्यूब पे इनका आपने फूड ब्लॉग नहीं देखा होगा। हाँ, अगर आप फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं ना फूड रिलेटेड, जैसे ESR हो गया या LFP हो गया, जो भी थोड़े से अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, उनसे मिलते जुलते, तो आपको ना एक वहाँ पे एक एनोनिमस बंदा, कभी आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो कोई 3-4 हज़ार वर्ड्स का होगा ब्लॉग फूड के ऊपर, नेवर एंडिंग पोस्ट मिल जाएगी। नेवर एंडिंग रियली, ठीक है। और वो इतना अच्छा होता है कि नीचे इनको सिर्फ एक कमेंट्स आते, भैया मेरा थीसिस लिख दो, ठीक है। लोग कहते हैं मैंने सी मोर पे क्लिक किया, मैं अभी तक यही पे फंसा। पता है, और वो माशाल्लाह से फिर इंग्लिश भी वोकेबलरी ऐसी यूज़ करते हैं कि वो हमारे दादा ने भी नहीं पढ़ी होती, ठीक है। तो पहला मेरा आपसे सवाल यह कि क्या सोचती है आपको, मतलब कैसे कर लेते हैं ये? यार इसकी दो वजूहत है। अच्छा। एक सीरियस वजह है और एक शुगली वजह है, और ये बेसिकली जो एनपी रिव्यू होता है इन दोनों वजूहत का एक मिलाप होता है। अच्छा। सीरियस वजह ये है कि वैसे मेरे ख्याल से सोशल मीडिया आप भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, जो लोग हमारे देख रहे हैं वो भी सोशल मीडिया आया ऐसे इस्तेमाल करते ही हैं कि फूड के लिहाज से ना रिव्यूइंग जो है वो कम होती है पाकिस्तान में। आई मीन प्रॉपर प्रोफेशनल रिव्यूइंग, एक बंदा वाकई उस पीस को पढ़ के तो एक डिसीजन बना सके यार मैंने यहाँ पे जाना है कि नहीं जाना। दूसरा शुगल होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये एक प्रिंसिपल है, ये एक ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल है कि ज़्यादा लंबी पोस्ट नहीं लोग पढ़ते। हाँ, आप ज़्यादा इतनी लंबी पोस्ट लिखोगे कोई भी नहीं पढ़ेगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा। इंस्टेड लोग क्या करेंगे, लोग ना नीचे कमेंट में आके आपको सुनाना शुरू कर देंगे कि यार इतनी लंबी पोस्ट लिखी क्यों है। आयरॉनिकली उससे आपको ट्रैफिक मिलती है, पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट बढ़ती है। मेरी एक रिव्यू के ऊपर 1000 कमेंट्स आ गए यही कहने में यार इतना लंबा लिखा क्यों है। उधर से मेरा हफ्ता निकल गया शुगल में। तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं? हाँ, ये बस एक एडवांस स्ट्रेटजी है, 9 बिलियन IQ स्ट्रेटजी है ये। यार सारे ना नोट्स लिख लो, उसमें बड़ी अच्छी स्टडी बताती है। उनमें से कोई इक्का दुक्का होता है जिसने ना वाकई रिव्यू पढ़ा होता है, उसको भी नीचे लोग कह रहे होते हैं आप वेले थे जो आपने इतना लंबा पढ़ लिया। नहीं, मैंने ना एक मरतबा, जब मेरा आपसे कोई इतना इंटरेक्शन नहीं था, मैंने एक मरतबा ना देखा, ठीक है, तो मैंने कहा पढ़ने की कोशिश की, मैंने बहुत भरपूर कोशिश की मैंने, लेकिन यकीन माने 3-4 पैराग्राफ के बाद ना मेरा ब्रेन बर्न आउट हो गया था। हाँ, एक तो वोकेबलरी आपने ऐसी यूज़ की हुई थी, आधे वर्ड से मैंने गूगल पे सर्च किए थे इसका मतलब क्या है। चलो नए वर्ड्स आ गए ना इसी बहाने। तो वो तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो डायलेक्टिक इंग्लिश नहीं होती, वो कोई वो पुराने लॉज में जो लिखी होती है था, लिटरेचर की इंग्लिश, लिटरेचर की जो इंग्लिश होती है। ये बंदा या तो उससे इंस्पायर्ड है, तो मतलब उससे भी इंस्पायर्ड है वैसे नहीं। लेकिन ये अच्छा सवाल किया आपने। इंस्पिरेशंस आती हैं जब राइट बंदा करता है ना, स्पेशली लिटरेचर के अंदर या वैसे ही, बेशक वो कोई टीवी शो हो गया, वो फिल्म हो गई, आर्ट के अंदर इंस्पिरेशन ही है बेसिकली एट दिस पॉइंट। और उसी के अंदर से फिर आपके एक मीडियम, एक एक्सप्रेशन निकलता है, सारा कुछ निकलता है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो मुझे डिटेल पसंद है, डिटेल ओरिएंटेड राइटिंग। बेशक वो किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन है, एनालिसिस है, कुछ भी है, कोई ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ ऊपर ऊपर सतही लेवल पे ना बात कर रही हो कि भाई खाना बड़ा अच्छा था, मज़ा आया, क्या मतलब है इसका, मैं क्या करूँ इस बात का जान के। लेकिन एक बंदा बता रहा है यार खाना ऐसा था, उसका टेक्सचर ऐसा था, उसकी फील ऐसी थी कि वो किस तरह कहते हैं ना कि बंदा पढ़ के उधर ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वो एक सॉर्ट ऑफ एक लेवल है जिसके ऊपर मैं एस्पायर करता हूँ कि पहुँचूँ, और वही एक नज़रिया होता है लिखते वक्त। लेकिन जिस तरह मैंने कहा ना, बीच में एक शुगल का एलिमेंट भी होता है, तो कभी कभार मैं बीच में थोड़े से रेफरेंसेस भी छोड़ देता हूँ, ऐसे ही एक ईस्टर एग टाइप हो गया या कोई इस तरह की चीज़ की, जिस तरह मैंने पिछले रिव्यू में कहा था ना, तो आज मैं ये बात कर रहा हूँ।
अच्छा, तो ये है, लेकिन वैसे कोई स्पेसिफिक ऑथर या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, एक राइटिंग स्टाइल। हाँ तो बेसिकली व्हाट्स योर टेक ऑन फूड? आप किस तरह लेते हैं खाने को? यार, फूड जो है ना उसकी कोई एक सिंपल डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, क्या डेफिनेशन है उसकी? फ्यूल फॉर द बॉडी। हाँ, आप कोई एक चीज़ खा रहे हो जिससे आप जिंदा रह रहे हो, दैट इज़ फूड। एनीथिंग एडिबल इज़ फूड। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो मेरे ख्याल से ना, फूड इज़ एन इमोशन। सीधी एक लाइन में ना, ये मैंने एक दो रिव्यूज़ में भी लिखी है। जुनून रेस्टोरेंट का मैंने एक दफ़ा रिव्यू किया था और मैंने कहा था ये जो जुनून इसने नाम रखा हुआ है ना, ये एक इमोशन है। और मेरी थीम फिर उस रिव्यू की वो इमोशन थी। अदील चौधरी वाला। हाँ जी। तो मैंने कहा कि इसने अपना नाम जुनून एक इमोशन पे रखा है, तो मैं अब इस इमोशन को जज करूंगा कि क्या वाकई इसका खाना जुनूनी है कि नहीं है। तो क्या था फिर? नहीं था। अच्छा, मैंने उसके बारे में ना बड़े रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर नेगेटिव। यार वो वही वाली बात है ना, सब्जेक्टिव चीज़ है। जो मुझे पसंद होगा आपको पसंद नहीं है। हाँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट, आपके अपना टेस्ट भी ना लाइफ के साथ चेंज होता रहता है। नहीं, आई गेट इट कि आपके जो टेस्ट बड्स हैं एक तो वेरी करते हैं हर किसी से, लेकिन वो साथ साथ इवॉल्व भी होते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। लेकिन फिर भी हम जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं ना, तो हम जनरलाइज ओपिनियन देखते हैं, तो वो ज़्यादा नेगेटिव बिल्कुल। ही आए हैं। वो ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ख़ासतौर पे जब सोशल मीडिया में आपका कोई एक ओपिनियन हो और सारे उसके ख़िलाफ़ जा रहे हो ना, तो आप अपने आप को भी सेकंड गेस करने लगते हो हाँ, कि यार वाकई ये कहीं सारे लोग सही कह रहे हैं, मैं ऐसे ही पता नहीं कहाँ निकल गया था। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड योर पोजीशन अगेंस्ट अ होल टाइड ऑफ पीपल गोइंग अगेंस्ट योर फ्लो। तो लेकिन अगर आप उस तरह के बंदे हो जो कि वाकई अपना एक ओपिनियन बना सकता है और उस पर डटा खड़ा रह सकता है ना, फिर आप अच्छे रिव्यूअर बन सकते हो। अच्छा, आपका सबसे जो फेवरेट स्पॉट है आपने अभी तक जितने ट्राई किए, अगर हम लाहौर की बात करें, तो आप किसको रेट करेंगे टॉप पे? यार देयर इज़ नो वन आंसर। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। चलें, मैं आई गेट इट कि अक्सर जब आपसे सवाल पूछ रहे थे ना कि आप टॉप 1 पे किसको रेट करें, हाँ, तो यू गेट कंफ्यूज। देयर इज़ नो टॉप वन। देयर इज हाँ, नो जितना टॉप 1, आपको ठीक पता है। है उतना ही मुश्किल हो जाता है। बट हम इस तरह कह सकते हैं कि कुछ होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं, मतलब आप उनको अपनी गो टू प्लेस बना लेते हैं, मतलब यू जस्ट लाइक देयर टेस्ट सो मच कि आप अक्सर कभी दिल के ना चला खाने चलते हैं, आपके जहन में आता चलो यार वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई बेशक एक दो बता दें, 2-3 बता यार दें। रिसेंटली मैंने जो एक टेस्ट एक्वायर किया ना, जो कि मुझे नहीं था कि इतना मुझे पसंद आएगा। बड़ा सीधा साधा सा आंसर है, कूजी हलीम मुझे आजकल बड़ी पसंद आ रही है। कहाँ की? यार मैं तो जाता हूँ ये जोहो टाउन के अंदर सरदार मछली फ़रोश वाली की, एक ही वो मिक्स्ड ब्रांचेज हैं, यानी कि वो सरदार मछली फ़रोश भी है, पज्जा सिरी पाई भी है, साथ ही कूजी हलीम भी है। एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, यार वो इकोनॉमिकल भी है, उसका जायका भी बड़ा अच्छा है और वो बड़ा कंसिस्टेंट है। मैंने कोई 5-6 दफ़ा खा चुका हूँ मैं, और हमेशा सेम टेक्सचर, taste है। सेम टेस्ट, सेम क्वांटिटी, तो वो मुझे अच्छी लग रही है। ये तो चलो देसी में था, हाँ, ठीक है। हम थोड़ा सा जाते हैं, क्या कहते हैं, बर्गर थोड़ा, की तरफ हाँ, जाते थोड़ा हैं, फास्ट बर्गर की फूड की तरफ, तरफ फास्ट आ फूड गए। की तरफ हाँ, जाते हैं, ठीक है। बर्गर वहाँ भी देख रही होगी, हाँ। बर्गर कहाँ का पसंद है? यार फास्ट फूड के अंदर एक ये है कि मैंने अभी रिसेंटली बल्कि ना स्मैश बर्गर्स ट्राई किए थे डिफरेंट जगहों के। मैंने क्लैप का भी ट्राई किया था, मैंने स्मैश का भी ट्राई किया था। तो एक जो जगह जिसका मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, मुझे मेल्ट एक पहले भी था डीएचए के अंदर, अब नाउ दे हैव री ओपनड अंडर न्यू मैनेजमेंट। ओके, उनके बर्गर्स मुझे अच्छे काफ़ी लग रहे हैं। अच्छा, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ बीफ बर्गर्स, ठीक है। अब बर्गर में नाम लेता ना, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बीफ बर्गर। चिकन को मैं कंसिडर ही नहीं करता बर्गर, ठीक है। बर्गर नहीं है यार, मुझे ठीक दोनों है, पसंद हैं। ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब वो अच्छे नहीं होते, अच्छे होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी। अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट पर मैं कहता हूँ कि बीफ इज़ अ टॉप। मैंने अभी तक जितने बीफ बर्गर्स ट्राई किए हैं ना, लाइक इतने ज़्यादा भी नहीं किए वैसे लाहौर में, गिने चुने किए हैं, क्योंकि जो पसंद आया था फिर मैं उसको बार बार करता हूँ। हाँ, तो स्मैश को मैं टॉप पे करता हूँ। स्मैश के बारे में ना बड़े मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, ठीक है। आधे आई एम लोग वन ऑफ कहते द हैं कि मिक्स्ड यार वंस। कि नहीं यार कोई अच्छा, ख़ास हाँ, नहीं है, हाँ। बड़ा ब्लैंड्स है, ये है वो है। लेकिन जो मेरा उसके ऊपर टेक है ना स्मैश के ऊपर, आई थिंक वो इस तरह के द वे बीफ बर्गर्स शुड बी, ठीक है। वो एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मीट, ठीक है, एंड सॉस, मतलब कोई ओवर सॉसी बर्गर नहीं है, ठीक सिंपल है, चीज़ है। सिंपल है। और उनका लाइक कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर, एक ही फ्लेवर है,
बस पैटीज की तादाद हाँ, वो बढ़ाते जाते एक हो, ही ठीक है। बर्गर है जिसकी वेरिएशन है। जिसकी हाँ, वेरिएशन है पैटीज के लिहाज से, मतलब एक सिंगल पैटी, डबल पैटी, ट्रिपल पैटी, ठीक है। मेरे ऐसे बनने का तो ट्रिपल पैटी से जाके कुछ बनता है। वो बस मेरी ये उनसे शिकायत है यार, मतलब 1500 लगा के भी मेरा मतलब हाँ, पेट नहीं साइज के भरता लिहाज, यार, हाँ पेट नहीं साइज के भरता, लिहाज ठीक है। से। लेकिन देयर बंस, तो वो एक ऐसा बर्गर है कि इट्स जस्ट सो सिंपल लेकिन सेटिस्फाइंग। तो मैं उसको अभी तक टॉप पे रेट करूँ। उसके अलावा जो मैंने बीफ ट्राई किए हुए हैं, अभी रिसेंटली खुला ग्रब शैक गुलबर्ग में, हाँ, उसके मैंने काफ़ी चीज़ें थे। जब मैंने ट्राई किया तो फुलफिलिंग था, लेकिन अगर मैं उसको रेट करूँ तो मैं 7 पे करूँगा। मतलब वो उन्होंने मुझे वो एक फील नहीं दी उस कि तरह की जो, फुलफिलमेंट नहीं दी हाँ, आपने। जो मुझे स्मैश देता है। उसके अलावा स्टेक वे खुला था ना हाँ, जब, उनके बिल्कुल। मैंने खाए, उनके लोग खास लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। मतलब वो बजट फ्रेंडली हैं और अच्छे हैं। स्टेक अवे पे, स्टेक अवे के ऑपोजिट मॉल 1 में ब्रिम है, हाँ, उसका रिसेंटली मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा है। इट्स अ ब्रिम के भी लिटिल काफ़ी बिट। मैं रिव्यूज सुने। उसके अलावा मोब के मैंने बड़े सुने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ बर्गर्स बर्गर्स अच्छा के। है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ बर्गर्स का ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ बर्गर्स ने ना अपनी ब्रांच जोटाउन में खोली थी, वो बंद कर दिया उन्होंने। अब वो पता नहीं सिर्फ डीएचए में है या पहले वो गुलबर्ग में नहीं, होते थे। गुलबर्ग में भी है, अभी भी है, अभी भी है वो वाली वो ब्रांच सोलिस है। के ऊपर है। सही, हाँ हाँ हाँ, मुझे याद, हाँ सही सही, मुझे याद आ गया। ब्रिम भी अच्छा लगा था मुझे, बल्कि आई वुड से कि अगर 3-वे शोडाउन किया जाए ना, ब्रिम, स्मैश और क्लैप का फॉर स्मैश बर्गर्स, आई वुड से कि ब्रिम बेस्ट है ओवरऑल। लेकिन स्मैश को मैं एक चीज़ का क्रेडिट दूंगा, जब आप बीफ पैटी को बिल्कुल पतला स्मैश करते हो ना, तो उसकी एजेस क्रिस्पी हो जाती क्रिस्पी हैं। हो जाते हैं वो, स्मैश में क्रिस्पी वो चीज़ है, वो, हाँ। स्मैश में वो नहीं, चीज़ है। ग्रब शैक में भी है। अच्छा, स्मैश के अंदर वो चीज़ है, मायार्ड रिएक्शन कहते हैं उसको, कि मीट जब कुक हो जाए ना तो थोड़ी सी ऊपर से क्रिस्पी हो जाती है। हाँ, तो ब्रिम में मुझे उतनी नहीं मिली थी, लेकिन उसका ओवरऑल फ्लेवर प्रोफाइल काफ़ी अच्छा था। एक कुछ दिनों पहले जब वो रीओपन हुआ था, रीओपन ही मतलब लाहौर में उनकी ब्रांच आई थी, ऑसीज ऑजी दे, बर्गर। ऑजी, हाँ हाँ, वो कराची से आई थिंक इधर आई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैंने बड़ी हाइप सुनी है यार उनके, कमाल है कमाल है, लेकिन हाँ, व्हेन आई ट्राइड अच्छा, मज़ा ये नहीं भी एक करवाया। होता है कि बंदा हाइप के मुताबिक अपनी एक्सपेक्टेशंस कभी कभार इतनी ऊंची हाँ, कर यू लेता कैन, है कि वो इन्फ्लेट हो जाती हैं। हाँ, यानी कि एक चीज़ इतनी डिसअपॉइंटिंग शायद वैसे ना लगे, लेकिन हाइप सुनने के बाद वो और डिसअपॉइंटिंग लग जाती है। तो क्योंकि हम रिव्यूज़ की बात कर रहे हैं ना, तो एज अ रिव्यूअर थोड़ा सा बंदे को ना सेल्फ अवेयर होना पड़ता है। अच्छा, अब कल्चर ऐसा डेवलप हो चुका है कि वाकई में इतने ज़्यादा वो पेड रिव्यूज़ का कल्चर अब बन चुका है कि आप, अब वाकई में आप कोई ऑनलाइन रिव्यू देखते हो ना, तो आप हमेशा सेकंड थॉट होती है कि यार पता नहीं सही भी होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप कहते हो कि अपना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने पेड ब्लॉगर सब वगैरह आ चुके हैं कि वो जाके लिखते हैं, हो माय गॉड आई जस्ट ट्राइड देयर स्पोर्ट एंड इट वाज सो गुड, ये वो आप पढ़ोगे, वो भी इट वाज फिनोमिनल, वो ठीक है 10/10 10/10। वो जब एक्चुअली में आप जाते हो बंदा यार ये क्या, हाँ, ठीक है। तो वो बड़ा एक, उस चीज़ को थोड़ा सा काउंटर करने का ये तरीका है कि अगर तो कोई एक पोस्ट बड़ी बेसिक सी जेनेरिक सी है ना, खाना वॉज वेरी नाइस सो गुड, ऑटोमेटिकली आप उसको ज़रा था साइड पे कर दें। अगर आपको कोई थोड़ी डिटेल्ड पोस्ट मिलती है ना, तो आप उसको दिमाग में रखें कि हाँ अच्छा, इसने कम से कम कुछ ओपिनियन तो दिया है ना। लेकिन इट्स परफेक्टली फाइन टू कुछ लोग नेगेटिव मार्किंग भी कर रहे होते हैं। वो एक मार्केटिंग, सॉरी, वो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए यार, वो अच्छा नेगेटिव अच्छा, मार्किंग ना बस नहीं लटा नहीं, रिव्यू पे नंबर नहीं मिलते, रिव्यू के ऊपर आपको कमेंट्स आते हैं सिर्फ। वो नेगेटिव मार्केटिंग इस तरह का। वो कुछ अर्सा पहले मैं ESR पे देख रहा था कि वो कोई ना रेस्टोरेंट का नाम लेना चाहिए या नहीं, ना चलें, आप वैसे बता दें कि देसी था या फास्ट फूड फास्ट फूड था, ठीक है, एक बर्गर स्पॉट है। आजकल थोड़ा सा उनकी मतलब कम जा रही है। मैं रेफरेंस दे देता हूँ उनका ना, एक पाकिस्तानी ये अच्छा चला अच्छा, था, समझ गया आप, सही, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो हम वहाँ पे गए भी हुए हैं। हाँ, हम उधर ही गए थे लास्ट टाइम, उन्होंने डिसअपॉइंट होकर आए थे। तो नहीं, वैसे उनका वो अच्छा था, चिली ड्राई अच्छा था। आपने चिली ड्राई खाया था, मैंने मलाई बोटी बर्गर खाया, हाँ, लेकिन चिली और ड्राई पिज़्ज़ा भी अच्छा हमने था। खाया। हाँ, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा की जितनी हाइप थी वो डिडंट मीट द एक्सपेक्टेशन। ठीक था, हाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन तो ठीक था हमारे लिए उन्हीं का सही। कोई बंदा था, तो वो बाकी जितने बर्गर स्पॉट्स थे ना, हाँ, उनके नीचे जाके ये तो इससे बीफ की स्मेल आ रही है, इससे ये अच्छा आ रहा है, अच्छा, इनके ये फ़र्क है, इनके ये फ़र्क है। हाँ और लेकिन जो थोड़े से अक्लमंद थे ना, उन्होंने उनकी प्रोफाइल खोली तो वो सारे पता चल उस गया। रेस्टोरेंट के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ पड़े हुए थे। अच्छा मैंने कहा, अच्छा, उन्हीं उन्हीं का यानी बंदा। कि डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ गया था वो बंदा, हाँ, डील पता चल गया था कि भाई ये कुछ गलती करने आया है। कुछ गलती करने आया। स्मीयर कैंपेन्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कभी रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू जो है ना, आपको नोटिस होगा कि जैसे एक रेस्टोरेंट के खिलाफ ना कुछ ज़्यादा ही पोस्ट्स आ रही हैं,
हाँ। या एक रेस्टोरेंट के बारे में, वो भी एक मजे का ट्रेंड होता है। एक नेगेटिव रिव्यू आता है, उसी की जगह एक पॉजिटिव आ जाता है, उसी की जगह एक नेगेटिव आ जाता है, ऊपर नीचे साइन वेव की तरह ना पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा होता है। तो एक थर्ड पार्टी जिसने जेन्युइन एक इन्फॉर्मेशन लेनी होती है ना, वो कहते हैं भाई ये क्या चल रहा है, वो फिर जाता ही नहीं उधर, वो कहीं और चला जाता है। तो बस ये अजीब सा मतलब हुआ पड़ा। लेकिन मैं उस तरह का बंदा हूँ कि मैं ना अगर कोई चीज़ जगह पसंद आ जाए ना, उधर बार बार भी जाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर वो एक्सप्लोर करने का कीड़ा भी बड़ा है। और ये एक्सप्लोर करने का जो कीड़ा है ना, से मेरे बड़े पैसे ज़ाया करवाए हैं, यकीन माने। ठीक नहीं है। होता है व्हेन यू ट्राई समथिंग न्यू, तो जाहिर सी बात है एक रिस्क टेकिंग फैक्टर भी होता है। हाँ, लेकिन वो वही वाली बात है ना कि आप या तो नेगेटिव साइड को देख लें या पॉजिटिव साइड को देख लें। मैं नहीं, मेरा फिर ना ये होता है कि जब भी कोई सर्कल है, कोई ग्रुप है, उन्होंने कहीं मिल के जाना ना, तो आई एम द गाय जिससे अक्सर रिकमेंडेशन ली जाती है, अच्छा यार कहाँ पे चलें। ठीक है। पॉजिटिव साइड ये है कि यार अगर वाकई कोई अच्छी चीज़ मिली तो चलो एक नया फेवरेट मिल गया। हाँ, वो फिर जब आप Negative- किसी को रिकमेंड करते हो ना, यार वहाँ पे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अच्छा, वो जब आगे तारीफ करता है ना, हाँ। फिर मतलब बड़ा चोट हो गया, बताया था ना मैंने तुझे तो बड़ा ये अच्छा बताया टेस्ट है, मैंने तो ये बताया था। लेकिन नेगेटिव का वही होता है कि फिर इसी को आप कर लें कि बंदा कहेगा यार तू मुझे कहाँ ले आया, मेरे पैसे ज़ाया करवा दिए, टाइम भी ज़ाया करवाया, ये करवाना था तूने। नहीं, वो तब होता है अगर आप उसके साथ मिलके पहली मर्तबा करने जाएं। ठीक है। तो लेकिन खुद तो आप- वैसे बंदा कर ही सकता है, खुद तो इतना बंदा तो कर ही- इंडिविजुअल एडवेंचर इतना तो हाँ, होना ही लेकिन चाहिए मेरी मेरे आदत है ख्याल ना कि मुझे अकेला खाना पसंद नहीं है। मैं अच्छा। कहता हूँ कि मतलब खाना खाऊं तो साथ कोई हो। अच्छा, ठीक है। वैसे ये आप क्या समझते हैं कि ये कल्चरल वैल्यू है या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि यार खाना साथ ही खाएं तो ज़्यादा मज़े का लगता है, अकेले खाते मज़ा नहीं आता? ये मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत शायद कल्चरल भी है, और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। कल्चरल हम इस तरह कह सकते हैं कि अब जो हमारा ब्राउन फैमिली सिस्टम है, उसमें एक कल्चर है जो कि आजकल इतना फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा होता है कि एक फैमिली ने इकट्ठे बैठ Dinner के table खाना, पे एक बैठ डिनर के। टेबल पे बैठ के खाना। ठीक है। नीचे जिस तरह भी मतलब आई वुड थोड़ा से सा, वो वैसे ही फैमिलीज में होता है जिस तरह हम मूवीज वगैरह में भी देखते हैं। हाँ, लेकिन The meme पहले is ज़्यादा game. था, लेकिन अब कम हो चुका है ना, बेसिकली जब से ज़्यादा स्मार्टफोन का ज़माना हाँ, है ना। दिखाते वैसे वो यही है कि एक टीनेजर स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा होता है एंड द डैड ऑफ द फैमिली जो कि थका हारा आया होता है, वो कहता है बेटा इतनी से फुर्सत मिली तुम्हें नीचे आने की कमरे से, तब भी तुम फोन पे लगे हो। हाँ, लेकिन नहीं, अब डैड्स भी आगे फ़ोन पे लग जाते हैं मसले। वो बच्चा ही नहीं लगाया वो भी अब होता आते हैं, उन्होंने खाना खाया, चलो ठीक है, वो भी फ़ोन पे लगे हुए हैं। वो उनके फिर उन्होंने करना भी 100% वॉल्यूम करके, और रैंडम यूट्यूब शॉर्ट्स या टिकटॉक लगा के वो सारे फिर सारा दिखाने भी, अच्छा ये देखो ये देखो ये अच्छा, एज ए लेकिन अगर आप रिव्यू कर रहे हो ना फूड का, देखो। तो यू काइंड ऑफ हैव टू बी अलोन, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ना अगर आप खुद बैठे हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन या विदाउट एनी अदर ओपिनियंस जो कि आपके ओपिनियन को शायद इन्फ्लुएंस कर दें, तो फिर आप अपनी एक बैठ के ना आराम सुकून से थॉट्स को भी मैनेज कर सकते हो और आप फूड पे ध्यान भी दे सकते हो। अक्सर इस तरह होता है कि दोस्तों के साथ बात हो रही होती है तो खाना बीच में ठंडा ही हो जाता है, इतनी बातें हो रही होती हैं। हाँ, खाना ठंडा हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, टेक्सचर चेंज हो गया, गया रिव्यू आपका बाहर में। वाकई वो फिर वो होता है ना कि अक्सर ग्रुप में वो बंदा होता है कि खाना आया से शुरू कर देना। हाँ। ठीक है। वैसे मैं भी कभी कभार ये हरकत करता हूँ, जब भूख लगी होती है ना, तो मैं कोई सलाह का नहीं हूँ कि मैं जब भी खाना खाने जाऊँगा पिक्चर्स लेने बैठ जाऊँगा। हाँ, कभी कभार बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो ना, तो दिल कर लेता है कि चलो पिक्चर वगैरह ले लूँ। तो बस शायद यही वजह कि मैं सोशल मीडिया पे फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, पिक्चर लेता ही नहीं, पिक्चर से अलावा पिक्चर्स आर ओनली हाफ द स्टोरी। हाँ, आपने पिक्चर ले ली लेकिन आपने खाने को अप्रिशिएट नहीं किया ना, कोई फ़ायदा नहीं उस पिक्चर का। वो बस वो एक विजुअल मेमोरी तो है, लेकिन अगर आपने उस खाने को फील नहीं किया ना, जिस तरह बात कर रहे थे कि इमोशन नहीं आया आपको, तो वो फिर एक फॉरगेटेबल सी मेमोरी बन जाएगी। बजाय इसके कि आपको एक इतनी आपकी मेमोरी जुड़ी हो किसी जगह से, मिसाल के तौर पे कई लोगों की अंदरून शहर से होगी या कहीं होगी, कि मैं उस जगह का नाम लूँगा ना आपके मुंह में वो जायका आ जाएगा। ऐसी एक मेमोरी बनती है। ये है असल चीज़ जिसको आप कह लें इनकैप्सुलेट करता है। अच्छा, आपने अंदरून की बात की। ठीक है। हाँ। मुझे ना बड़ा, शायद मैंने इतने स्पोर्ट्स नहीं ट्राई किए, लेकिन जितना मैंने अंदरून हो सका है वो मुझे बड़ा ओवर रेटेड लगता है यार। मेरे टेस्ट बड्स के लिहाज से ना बड़ा ओवर रेटेड है अंदरून। मतलब मैं जब ये फूड एक्सप्लोरेशन की साइड पे नहीं लगा था, शायद पहले गरीब था मैं। अच्छा, वैसे गरीब के लिए अंदरून अच्छा है क्योंकि गरीब के लिए अंदरून अच्छा है क्योंकि वो ओवर प्राइस नहीं है टिपिकल रेस्टोरेंट्स की तरह जो हमारे यहाँ पे मिलते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन
उतनी प्राइस में आपको आपके घर के आसपास भी बड़े अच्छे अच्छे हाँ, स्पॉट्स जितना मिल जाते हैं सफ़र करना जिनके पड़ता है टेस्ट आपको। अच्छा, आप पहले इतना सफ़र करके जाओ। तो मैं जितनी मरतबा कि मैं डिसअपॉइंट हुआ, मैंने कहा यार मतलब ओए होए, वो आप वो फूड ब्लॉगर्स के देखेंगे, ओहो कमाल हो गया, ठीक है। वो शुरू शुरू में जी वो फज्जे के पाए, ठीक है, फज्जे के पाए हो गए, सादी कलवापुरी, ये वो। अब यार वैसे नाम हम ले रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, नाम ले ही लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ना एक जब सादी कलवापुरी ट्राई करना था ना, तो मैंने बड़ा सुना कि भाई देसी घी में हलवा, देसी घी में उनकी पूरियाँ, आटे की पूरियाँ, ठीक है, साथ मटन चने थे जो भी थे, ठीक है। बड़े मैंने रिव्यू से, मैंने कहा यार दोस्त को रेडी किया, आज अंदरून चलते हैं वापसी तो सादी कलवापुरी चलेंगे, ठीक है। उसको मैंने तैयार किया ज़बरदस्ती, ठीक है। तो जो कि गलती थी, आदत नहीं है ना अकेले खाने की, उसका मूड भी नहीं होगा मूड भी और नहीं फिर वो होगा, उधर गया। ज़बरदस्ती लेके गया, ऊपर से वो रोने भी बड़े डालता है वो बंदा, ठीक है। लेकिन मैं ले गया उसको, ठीक है, घुमाया, पहले पैदल चलाया उसको, थोड़ा सा दलील जलूल किया, मैंने कहा चलो भूख लग जाएगी। वो अच्छा। गए हैं सादी कलवापुरी गए हैं, वो जब पहली बाइट ली है ना, तो पहले तो मैंने दिल में गालियाँ निकाली हैं फूड ब्लॉगर को, अच्छा। तो फिर उस दोस्त ने मुझे गालियाँ निकाली। यार ये बस यही चेंज चलता रहा है। चल चल, फिर उसके बाद आज तक जितने लोगों ने पूछे मैंने उनको यही कहानी सुनाई है। यही कहानी बताई है। हाँ, ये अब देखे ना एक नेगेटिव मेमोरी। लेकिन अब मिसाल के तौर पे आपने अंदरून की बात हम कर रहे हैं, तो मेरा भी एक दोस्त अभी रिसेंटली गया, कहते हम नाश्ता करने गए, हमने सोचा वारिस निहारी चलते हैं, अच्छा, वारिस का बड़ा नाम है। तो फिर लेकिन उसका एक दोस्त कहता है नहीं, मलिक की मैं तुझे ये ट्राई करवाता हूँ। वो कहता है यार मैंने ट्राई की, वो अच्छी थी, लेकिन अब निहारी एक महंगी चीज़ है। हाँ, वो एक सॉर्ट ऑफ स्पेशल ओकेजन का फूड कह लें, 800 से कम की तो कोई प्लेट मिलती ही नहीं है। मिलती ही नहीं और आपको, अगर आप ज़रा नामवर जगह पे चले जाएं तो 1000-1200 की 1000 प्लेट है। 1200 पे चली जाती। तो वो कहता है यार लेकिन उसका जायका हलीम जैसा था। अब मैं खा तो लूँ, लेकिन उस कीमत के अंदर मेरी 10 प्लेटें हलीम की आ जाएं तो मैं वही ना खा लूँ। बस कभी ये कि बॉडी बड़ी है। हाँ। वो इस तरह होता है कि वही वाली बात है ना, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाली बात। और दूसरा ये कि टेस्ट बड्स का फ़र्क है। कई लोगों को कुछ चीज़ें बड़ी शौक से पसंद हैं, जो कि मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पसंद। लेकिन कई चीज़ें मुझे पसंद है जो लोग कहते हैं अच्छा, यार। एक सवाल आप, हुँ, भिंडी कैसी लगती है? भिंडी मुझे पसंद है, लेकिन गोश्त और भिंडी नहीं। भिंडी भुजिया टाइप पकी हुई। गोश्त और भिंडी भी होती है? हाँ, होती है, बिल्कुल होती है। कीमा भिंडी भी होती है। नहीं, कीमा भी, हाँ, बल्कि मैंने खाई थी एक मरतबा कीमा भिंडी, लेकिन भिंडी सिंपल। हाँ, मुझे भिंडी सिंपल पसंद है। लेकिन हम सेम पेज पे हैं, लेकिन मैंने जितने लोगों से पूछा ना 80% को नहीं पसंद होती भिंडी। अच्छा, मुझे बताऊँ क्या नहीं पसंद? मुझे ये जो सारे पत्ते हैं ना, जिसमें साग, मेथी, पालक, मुझे ये तीनों ही नहीं पसंद। अच्छा, तीनों नहीं, पत्ते पसंद ही नहीं हाँ, आपको? पत्ते मुझसे खाए ही नहीं जाते। मुझे ना उनमें बड़ा मिट्टी का जायका आता है। लेकिन वो ना मैंने थोड़ी-सी इस पे रिसर्च की है। मुझे ये पता चला है कि ये तब आता है जब ना ओवर कुक कर दिया जाए उसको। अच्छा, अगर आप इंग्रीडिएंट की रिस्पेक्ट करोगे ना, तो चीज़ें बड़े मज़े-मज़े के जायके निकलते हैं कुकिंग यार। करते हैं आप? थोड़ी बहुत बेसिक सी आती है, इनफ टू सर्वाइव। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और रोटी बना लेते हैं? नहीं, मैं हर मैंने कुकिंग रोटी वैसे कभी बनाने की कोशिश भी नहीं की, तो करने मुझे की पता ही थी, नहीं है। इट वाज़ अ डिज़ास्टर वैसे। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर दोबारा नहीं किया। मैंने कहा नहीं, इट शुड बी रिस्पेक्टेड। हाँ, इट शुड बी इसको रिस्पेक्टेड। मेरे हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ। नहीं, मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब यूके में अपना मास्टर्स कर रहा था ना लॉ के अंदर, अच्छा, तो हमारा ना एक कॉलेज का डिनर हुआ था। हुँ, वहाँ पे अब ब्रिटिश फूड लोग फ़िश एंड चिप्स वगैरह ही समझते हैं, लेकिन यूके में भी बड़ी वैरायटी है। हुँ। यूके में आपके पास इंडियन फूड है, पाकिस्तानी फूड भी है, जगह-जगह के सारा कुछ है। थोड़ी मैं बात काटूँगा इधर। मैं बड़ा सुनता हूँ कि जो अब फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है, जो पाकिस्तानी या इंडियन स्पॉट्स होते हैं हुँ, फूड के, हुँ। लोग, मैंने अक्सर सुना कि वो एक्चुअल यहाँ वाला टेस्ट वो ख़ास नहीं होता। तो ये सही है या यार कुछ चीज़ों का होता है, कुछ चीज़ों का नहीं होता। अच्छा, कुछ जिन चीज़ों का होता है वो हैं जो कि करी बेस्ड चीज़ें हैं ना, यानी कि सालन बेस्ड चीज़ें हैं, हुँ, उनका 90% होता है। अच्छा, लेकिन 1-2 चीज़ें हैं, जिस तरह चिकन टिक्का मसाला जिसको वो कहते हैं, वो हमारी तरह के तिक्के टिक्का कबाब नहीं मसाला, है। अच्छा, हाँ, वो एक अलग चीज़ है। उसमें ना हल्की-सी मिठास है क्योंकि उसमें नट्स डलते हैं। हाँ, उसमें कैश्यू नट्स डलते हैं और कैश्यू के वो जो एंड पे एक बिल्कुल हल्का सा एक स्वीट नोट नहीं आता, वो उसमें आपको फ़ील होता है। लेकिन वो अच्छी चीज़ है, वो एक मज़ेदार चीज़ है। लेकिन वो एक माइल्ड फ्लेवर है, वो स्पाइसी फ्लेवर नहीं है। लेकिन वो एक यूनिक चीज़ है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि
बाहर अगर आप जाएं तो वहाँ पे भी आपको ना डिफरेंट टेक्स ऑन द सेम इंग्रेडिएंट्स मिलती हैं। तो हमारा कॉलेज का डिनर था, उसमें थी सामन विद स्पिनच। अच्छा। मैंने कहा ये पालक आ गई थी मच्छी दे नाल, लेकिन मैंने कहा मैं इसको ट्राई करता हूँ क्योंकि लाहौरी फ़िश मुझे पसंद है। लेकिन मैंने कहा कि सामन एज वो जो ऐसे करके नहीं काट के खाते फिले की तरह, फिले के। मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करते हैं। तो यार बेसिकली सामन का जो अपना जायका था ना वो 10% था, बिल्कुल मध्यम सा हल्का सा जायका कि पता चल जाए कि आप सिर्फ कुछ खा रहे हो। उसमें जो सॉल्ट थी ना वो पालक थी, ओह। यानी कि हमने पालक में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलाया, उसमें कोई घी या नमक एक्स्ट्रा या कुछ नहीं मिलाया। हमने पालक को पालक ही रखा है और वो सेवरी इंग्रेडिएंट का काम कर गई है, जो सेवरी एलिमेंट है फिश के साथ, और वो इतना बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन बना था ना कि मुझे वो अच्छा लगा। हालांकि वैसे मुझे पालक नहीं पसंद। तो ये भी आपका ना फिर दिमाग खुलता है कि यार पता नहीं और ऐसी कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम थोड़ा आगे पीछे करके इस्तेमाल करें तो नए नए जायके निकल वो आएं। फिर ये ना कि वो एक शेफ ही जानता है, ठीक है, कि एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ इंग्रेडिएंट क्या होता है। हमारे यहाँ भी होता है कि ऐ भी तुम दो, ऐ भी तुम दो, ऐ भी तुम दो। मेरा अपना है यार, मैं घर में कभी कोई स्पेशली जब मैं कढ़ाई बनाता हूँ ना, घर में जब कढ़ाई बनाता हूँ ना, तो मेरा ये नहीं होता कि मैंने ये चीज़ इतनी डालनी है, चीज़ इतनी डालनी है, चीज़ इतनी डालनी है। अच्छा, चिकन डाला, नमक, अच्छा एल पाल ये पा दिया, ठीक है, अंदाजे से, ठीक है। हाँ, अच्छा, टमाटर सामने पड़ा हुआ है, अद्धा डाल लेने थोड़ा सा डाल लेते हैं यार, ये टमाटर डाल दिया, ये चिली सॉस डाल दी, कढ़ाई के अंदर मैं हाँ, चिली सॉस डालता हूँ, सोया सॉस भी डालता हूँ। अच्छा क्या बात हाँ, है। मज़ा बड़ा आता ये मांस की कढ़ाई है, ये लाहौरी कढ़ाई है। नहीं ये है। लोरी कढ़ाई, ये निश्तर की कढ़ाई। हाँ। इसके ऊपर ना एक रिव्यू लिखा जाएगा फिर। मैं तो खिलाऊंगा यार, ठीक है डन हो गया। फिर। तो मैं हमेशा अंदाजे से ही करता हूँ, ठीक है। तो कभी कभार वो नमक कम हो जाता है, कभी कभार नमक ज़्यादा हो जाता है। बहुत कम ही हुआ कि मतलब परफेक्ट नमक आया हो, ठीक है। तो यानी ये कि है। खुद भी आपको पता है कि यार इसके अंदर कुछ थोड़ी बेहतरी आ सकती है, हाँ हाँ, मुझे फिर आप पता कहते है, हैं अगली दफ़ा ट्राई करेंगे। अगली मरतबा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब। अच्छा, बिरयानी के बारे में क्या ख्याल है? बिरयानी मुझे पसंद है और मुझे आलू पसंद है बिरयानी में। आलू पसंद है? नहीं, मैं डिबेट ही नहीं करता। मैं कहा यार आलू हो ना हो मैं दोनों खा लूँगा, ठीक है, दोनों चलेंगी। लेकिन यार कराची में आज तक गया नहीं हूँ, ठीक है, जाऊँगा कभी इंशाल्लाह, वहाँ की भी खाऊँगा। लेकिन मैंने लाहौर में बाहर से जितनी बिरयानियाँ खाई हैं ना, कभी पसंद नहीं आई मुझे। हाँ, मुझे सिर्फ घर की पसंद है। किसी के हाँ घर जाके खा लूँगा, वो भी पसंद आ जाएगी, लेकिन मुझे बाहर की नहीं पसंद आएगी। सही। यार असल में आपकी बात के ऊपर इत्तेफाक करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान क्या लाहौर के अंदर ही इतने ज़्यादा जायके हैं बिरयानी के। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह कराची नसीब बिरयानी है, हाँ, आपको हर मोड़ पे उसकी ब्रांच मिल जाएगी, हर मूड हर पे। ब्रांच का जायका फ़र्क है। मैं आपको अभी इधर वो बैठ तो के आप कराची नसीब को छोड़ दें, आप KFC चले जाएं, एक KFC की ब्रांच जाएंगे तो किसी में सॉस कम होगा, किसी में चिकन थोड़ा सा ज़्यादा फ्राइड होगा, किसी में थोड़ा सा कम होगा। मतलब आपको टेस्ट में वेरिएशन नज़र आएगी। चलें हालांकि वो इंटरनेशनल फूड चेन है। KFC अल्टीमेटली चलो कर कर आके 90% एक ही चीज़ है। इधर मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटली डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल्स की। लेकिन वो ये है ना कि फिर वो सारे कराची नसीब असल वाले भी नहीं होते ना, जो एक असल हाँ। अब वो लक्ष्मी चौक पे जाएं, 10 बट कढ़ाइयाँ, हाँ। सेम कलर स्कीम, सेम लोगो, ये वो हाँ। बंदा कहता है असल कौन सा है। अच्छा, इसके अंदर ना मैं वैसे एक चीज़ सोचता हूँ कि हम कभी कभार नामों के ऊपर ज़्यादा जाते हैं हाँ और असल जायके पे कम जाते हैं। अगर एक असल मज़े की आप कह लें एक्सपेरिमेंट ये होगा कि एक बंदा किसी तरीके से सारी 10 की 10 ट्राई करे और उसके अंदर से जो अब से सबसे अच्छा जायका है ना उसको चूज़ करे, बजाय ऐसे कि वो पूछे कि भाई असल बट कढ़ाई कौन सी है, वो पूछे सबसे अच्छी बट कढ़ाई कौन सी है, फिर वहाँ पे जाए। दैट इज़ वॉट काउंट्स अल्टीमेटली। लेकिन वो यहाँ पे एक वो कहते हैं ना, हाँ, असल नकल की और नाम का होता तो है, नाम बिल्कुल का होता ज़्यादा है। ही होता है कि अच्छा हाँ। मैंने खाया, तो कोई मेरे से पूछे तूने असल से खाई? हाँ मैंने खाई हुई है, ठीक है। वो कुछ ये भी एक वो रेस लगी होती है ना, अच्छा तूने वो स्पोर्ट ट्राई किया? हाँ भाई मैंने किया वो, हाँ, ठीक है। वो बस एक वो क्या उसको हम बोलेंगे, क्या टर्म यूज़ करें? एक हाँ कंपटीशन होता है आपका ट्रेंड्स के साथ, हाइप के साथ ट्रेंड रहने ट्रेंड का। के साथ रहना कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्रेंडिंग पे गया ना फूड स्पोर्ट, तो अच्छा मैंने भी ट्राई करना है। अब लेकिन मुश्किल हो गया है क्योंकि अब आपके हर दिन कुछ ना कुछ नया खुल रहा होता है और इतने ज़्यादा स्पॉट्स खुल गए हैं ख़ासतौर पे लाहौर में। और अब तो आप कह लें कि ना स्ट्रेटिफिकेशन हो गई हुई है। अब DHA फेज 6 राया चले जाएं, वहाँ पे आपको फाइन डाइनिंग का एक नया कल्चर नज़र आएगा। या आप चले जाएं बरकत मार्केट,
बरकत वहाँ पे मार्केट छोड़ दे आपको यार, मतलब एक टाइम था बरकत मार्केट में ना जाता था। एक तो बजट फ्रेंडली बहुत होता था बरकत मार्केट एक टाइम पे, ठीक है, और टेस्ट भी अच्छा था। या हमारे टेस्ट बड्स ही बोल नहीं हुए थे या वैसे वाकई में अच्छा था, ठीक है। एक मज़ा आता था यार बरकत मार्केट जाके खाने में। अब तो हर दूसरे दिन वो आप ESR वगैरह पे देखो, 1500 में 6 ग्रिल बर्गर, एक पिज़्ज़ा, एक लोडेड फ्राइज, एक बड़ी बोतल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। हाँ वो बर्गर खा के बंदा पूरा महीना बेड से ना उठे, वो हाँ, रहता और नीचे बात। नीचे कमेंट्स में आप जाइए तो यही हो रहा होता है, हाँ 1500 बर्गरों के 3000 अस्पताल के। तो वो टेस्ट भी नहीं होता। हाँ मतलब वो पता नहीं क्या करते हैं वो, ठीक है। तो बरकत मार्केट तो अब सुन के ही मेरा बस, हाँ लेकिन बरकत मार्केट में अभी भी मैं सिर्फ एक स्पॉट के लिए जाता हूँ, वो उधर का बन्नू बीफ पुलाव। बन्नू बीफ पुलाव, हाँ उसका हाँ नाम है। वो लोगों को पसंद हो रहा हूँ, लेकिन मेरा वो इतना गो टू स्पॉट है कि अच्छा मैं कभी उसको बोर नहीं होता, मतलब कोई पूछे ना कि मेरे मतलब कि अच्छा कुछ खाने चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो थॉट है कि अच्छा चलो यार बन्नू बीफ पुलाव चलते हैं, ठीक हाँ है। कुछ समझ, हाँ कुछ गो टू जगह होती है, कुछ समझ ना चलो वहाँ पे तो हम जा ही सकते वहाँ पे मैं बहुत जाता हूँ। वैसे भी कुछ मेरा जो बैकग्राउंड एरिया फैमिली का शकरगढ़ से बेसिकली हैं। बिलोंग सही करते हैं, सही सही तो सही। वहाँ पर मशहूर है कि वहाँ की वो हम ना चावल बहुत खाती है। मतलब वो आप एग्जांपल इस तरह दूँ कि नॉर्मल घर में अगर हफ्ते में 5 दिन रोटी और 2 दिन चावल पकते हैं ना, तो उधर 4 दिन चावल या 5 दिन चावल, 2-3 दिन रोटी, मतलब इतने शौकीन होते हैं हम चावल के। तो चावल के अंदर लेकिन वैरायटी माशाल्लाह काफ़ी आपके पास, दाल चावल है, पुलाव है, बिरयानी, जर्दा है, क्या चावल क्या कुछ है। चावल हो बस, हाँ चावल। हाँ, चावल बेस्ड आई कुछ एम भी अप, खा ठीक है। लें। आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज चावल ओवर रोटी। हम्म। तो मैं तो वो बंदा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर तो आप कह लें कि फूड जो है ना, नो डाउट महंगाई है, लेकिन फूड इज स्टिल, जिस तरह स्ट्रीट फूड का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, टू सम एक्सटेंट इट इज स्टिल अ लिटिल बिट अफोर्डेबल। हाँ कुछ जगह हैं जहाँ पे आप कह लें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग या वैसे इस तरह की चीज़ें, कि वहाँ पे रेस्टोरेंट का खाना थोड़ा आपको पैसे लगा के ही करना पड़ता है, बेशक आप सड़क से ही क्यों ना ले रहे हो। तो पाकिस्तान के अंदर ये है कि हमारे पास विद इन आर स्ट्रीट कल्चर स्ट्रीट बड़ी फूड ज़्यादा कल्चर तो ऑप्शन हमारा हैं। बहुत मतलब कामयाब इसको हम कह लेंगे, क्योंकि आप मतलब बैकवर्ड से बैकवर्ड एरिया में भी जाओगे ना, तो उधर आपको ये टिक्के हो गए, ठीक है, बारबेक्यू बारबेक्यू स्टॉल्स हो गए, पाकिस्तानी सौगात तो ये मिल जाएगी आपको। अंडा बर्गर हो गया, ठीक है, अंडे शामी बर्गर ये हो गया, इस तरह के जो मतलब समोसे वगैरह ये आपको इतने मिल जाएंगे कि आप मतलब उनमें भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। हाँ किसी भी आप एरिया बिल्कुल में चले जाओ बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। है। तो हमारा जो स्ट्रीट फूड कल्चर है ना वो काफ़ी कामयाब है। और वो एक माशाल्लाह बड़ी एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक भी है, नॉट जस्ट लाहौर बल्कि पाकिस्तान की भी। हम्म, और उसकी वजह से आप कह लें कि हमें एक आइडेंटिटी मिली हुई है, मिली हुई जिसकी है वजह वो। से कभी कभार ना लोग आप कह लें बड़े जुनूनी हो जाते हैं कि अगर कोई इंडियन और पाकिस्तानी कुजीन को मिक्सअप कर जाए ना किसी इंटरनेशनल चैनल के कमेंट सेक्शन में या कहीं पे, तो लोग उसको डिफेंड करने आ जाते हैं कि भाई आपका क्या मतलब है कि पराठा रोल जो है वो कराची में नहीं था। पराठा रोल कौन सा दिल्ली से निकला है, कराची का था, बिल्कुल था। तो उस तरह का ना लोगों ने एक बड़ा पेट्रियाटिज्म भी है विद इन फूड। अच्छा, इंडियन फूड आपने ट्राई किया होगा मैंने यूके में, यूके हाँ में? हाँ जी, किया कैसा था। है? यार मज़े का है, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल है उसका, एटलीस्ट जो यूके वाला है, लेकिन मज़े का। और हमारे लिए आप कह लें कि इतनी कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो एक चीज़ नोटिस की थी वो ये थी कि एटलीस्ट यूके के रेस्टोरेंट्स ना, मैंने 2-3 ट्राई किए, वो मिठास के साथ थोड़ा खेलते हैं। नान थोड़ा सा मीठा होगा, रायता थोड़ा सा मीठा होगा, अच्छा, वो करी मैंने आपको बताया चिकन टिक्का मसाला, वो थोड़ी मीठी होगी। वो बटर चिकन बहुत चलता हाँ होगा। बटर चिकन भी मैंने खाया, वो भी नहीं वो सेवरी था, वो एक अच्छी रिच किस्म की वो तो सॉस। इंडियन एक बहुत ना एक कहते हैं ना स्पेशल हाँ कुजीन है जी, बटर चिकन जो नहीं है बटर चिकन मज़े की वो चीज़ है। उनका एक ना बड़ा अच्छा माना जाता है। आप किसी भी मतलब कंट्री में जाएंगे ना, अगर कोई इंडियन रेस्टोरेंट है तो वो बटर चिकन लाजमी दे रहे होंगे। हाँ बिल्कुल दे रहे होंगे। तो मैंने जो है वो खाए थे, और एक मज़े की इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि अगर वहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट है ना, देर इज़ अ हाई चांस कि वो हलाल होगा। अच्छा, हम्म। तो वहाँ पे मैंने ट्राई किया था और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था। ये है लेकिन कि वो ना सॉर्ट ऑफ एक डिनर या लंच प्रॉपर खाने टाइप की जगह है, वो एक स्नैक टाइप के वो रेस्टोरेंट्स प्रॉपर नहीं एक है। मील मतलब हाँ, फुल मील होता है आपका। आप जाएँ तो वहाँ पे कम से कम 15 से 20 पाउंड लेके जाएँ। नहीं वो तो मैंने वही देखा है ना कि वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, हमारा जो जो हमारे असल खाने हैं ना वो प्रॉपर मील ही होते हैं। हाँ, प्रॉपर मील होती है। एंड ऑन दैट नोट, बल्कि मैं कभी-कभार सोचता हूँ कि यार फैमिली रेस्टोरेंट्स का ट्रेंड ना कम होता जा रहा है। कैफ़ेज़ का बढ़ रहा है, हाँ इंडिविजुअल साइज़्ड पोर्शंस
नो डाउट बड़े अच्छे तरीके से सजाए हुए प्लेट के ऊपर, वर्सेस जिस तरह पहले होता था ना कि यार बड़े बड़े बोल्स फुल ऑफ फूड आ रहे हैं, चावल के, चाउमीन के, कढ़ाई के। नो डाउट अभी भी हैं, अभी भी बिल्कुल हैं, लेकिन अगर आप नए रेस्टोरेंट को देखोगे ना तो देर इज़ अ हायर चांस कि वो कैफ़े होगा रादर देन अ फैमिली रेस्टोरेंट। अब ये जो बॉल में आप खाने की बात कर रहे हैं ना, ये तो अब मुझे सिर्फ चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में आता है। उसके अलावा मैं चाहे देसी भी चला जाऊँ ना, बट कढ़ाई हो गया, कढ़ाइयाँ हो गई या कोई बारबेक्यू टाइप जो बड़े प्लेट अब वो होते हैं। कढ़ाई आएगी सिर्फ कढ़ाई में, ठीक है। ये बारबेक्यू प्लेटर अगर हो तो फिर वो आएगा, वैसे तो वो प्लेट में ही इंडिविजुअल आएंगे, पोर्शन में इंडिविजुअल है। पोर्शन में आएंगे। चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स का ये है कि आप उधर जाओ ना तो एटलीस्ट 2 बंदों का तो आता है वो, हाँ एक पोर्शन में, बिल्कुल। मतलब एक बोल में वो आपको देंगे, हाँ सूप देंगे दे बोल में देंगे और राइस देंगे बोल में देंगे। तो चाइनीज़ चाइनीज़ फूड कैसा लगता है? चाइनीज फूड मुझे पसंद है, लेकिन हमारे यहाँ देसी किस्म का हाँ, चाइनीज। हमारा देसी चाइनीज़। हमारा देसी चाइनीज ना इसलिए भी है क्योंकि चाइनीज कुजीन में पोक का बड़ा इस्तेमाल होता है। हाँ, पोर्क और फैट का हाँ, स्पेशली। पोक या पोक रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स का ना बड़ा इस्तेमाल होता है, तो हमारे यहाँ तो वो नहीं टिकने, वो क्योंकि उसका टोटली एक डिफरेंट स्मेल भी है, अलग टेस्ट भी है। ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे चाइनीज़, आप कह लें फूड आइटम्स एंड स्नैक्स की भी, बल्कि ना एशियन स्नैक्स आई वुड से, नॉट जस्ट चाइनीज़ हाँ, की एक बड़ी इंडस्ट्री है, हाँ। जिसकी आप कह लें कि इम्पोर्ट भी। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में 3-4 साल का अरसा कहना ठीक रहेगा, कोरियन स्नैक्स का बड़ा ट्रेंड हाँ चला है। बिल्कुल। क्या उसके पीछे वो बीटीएस कल्चर का ज़्यादा था कि उसके पीछे लोगों ने कोरियन यार वो स्नैक्स हो ट्राई सकता करना है, शुरू किए? वो हो सकता है, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक ना सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर कोरियन स्नैक है वो तो उनकी वो नूडल्स हैं। सैमयांग, हाँ, वो सैमयंग बुलडैक सैमयांग की नूडल्स। वैसे तो काफ़ी ब्रांड्स की, लेकिन सैमयांग थोड़ा ज़्यादा चल हाँ, रहा है। सैमयंग बुलडैक नूडल्स हैं, और भी हैं, हाँ बिल्कुल, निसिन वगैरह की भी हैं, जापानीज ब्रांड्स की भी हैं। तो उसके अंदर वो जो एक वही कंपटीशन वाला एलिमेंट नहीं होता कि यार तूने उनकी वो 3x स्पाइसी वाली खाई है कि नहीं खाई, हाँ, उसकी वजह से उनकी आप कह रहे हैं मार्केटिंग वैसे ही हो गई। हाँ, लेकिन भाई मैं तो कहता हूँ पागल है लोग जितना स्पाइसी खाते हैं, उनकी 3x वो भाई। उसका रिएक्शन कई लोगों पे हो भी जाता है ना फिर, हाँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना खाओगे तो वो ना आपकी स्टमक लाइनिंग को बर्न कर सकता बहुत बर्न कर सकते हैं। मैं वो बिल्कुल हेल्दी नहीं समझता। मैं कहता यार, वो भी ऑनेस्टली अगर नूडल्स में बात करूँ ना, मैं चिकन फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद। अगर किन्नौर में हम चलो एग्जांपल लेते हैं, किन्नौर के चिकन को ना लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते, है। लेकिन मुझे वो बड़ा पसंद है मुझे भी चिकन पसंद फ्लेवर। है, क्यों? हाँ। क्योंकि वो ना एक्सपेरिमेंटेशन की इसमें बड़ी स्पेस होती है। हाँ बिल्कुल, आप अपनी मर्जी की, जिस सेफ तरह की फ्लेवर है। मर्जी, मतलब हाँ आप इंग्रेडिएंट्स डाल लो, वो एक आपका अच्छा टेस्ट निकल आएगा, हाँ क्योंकि वो बिल्कुल। खुद एक बिल्कुल ब्लैंड सा टेस्ट होता है। हाँ, बड़ा सेफ फ्लेवर है, सेफ उसको आप फ्लेवर है एक्स्ट्रा उसका, स्पाइसी भी बना सकते एक्स्ट्रा हो। स्पाइसी बना उसमें आप सकते वो हो, चीज़ क्रीमी वाला, बना सकते हो, जिस तरह का हाँ, मर्जी कर लो, वो आप पे है। उसमें आप चीज़ डाल दो, थोड़ा सा ज़रा क्रीमी सा बन जाता है। उसके अंदर अगर आप ज़रा सोया सॉस टाइप डाल दो, चिली सॉस डाल दो, उसका तो एक नया इसलिए फ्लेवर मैं निकल कभी भी आता है। जब भी कोई इस तरह के जाता हूँ तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि लाइट फ्लेवर लूँ, ताकि अपनी आपकी जो थोड़ी है ना स्पेस वो बची रहे। हाँ अब वो स्पाइसी फ्लेवर, एक बार तो वो सैमयांग की ना मैंने नूडल्स ली, अब वो ना एक उसका पिंक कलर का पैकेट था उसका। हाँ, चिकन कार्बोनारा है मेरे ख्याल हाँ, से वो। वो ठीक है उसमें, तो वो चीज़ फ्लेवर था बेसिकली, उसमें चीज़ पाउडर के साथ आता है। अच्छा अच्छा, तो सही। आई डोंट नो चीज़ पाउडर या चिकन पाउडर था, बट इट वाज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब मुझे लगा ये थोड़ा सा ना लाइट फ्लेवर होगा, हम्म। वो पैकेजिंग देख के ना, क्योंकि वो जो 2x 3x स्पाइसी आते थे ना, वो बेसिकली आते थे कि उन पे वो आग निकल रही है आग मुंह निकल से रही वो है, ये सारा। वो तो आपको देख के पता लग जाता है, काला रंग या लाल रंग देख के कि यार ये अच्छा ये स्पाइसी अलग होगा, ये चीज़ नहीं है। लेना, ठीक है। अब वो ग्रीन हो गया, येलो हो गया या पिंक हो गया, ये देख के आपको हाँ लगता है कि वो एक हमारी बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है हाँ। ना, तो हमें लगता है कि ये थोड़ा सा उन्हें लाइट नोट होगा, ठीक है। और मैं वो पिंक वाला फ्लेवर ले आया, तो मैंने कहा चलो ये तो लाइट ही है, खुद से इसको थोड़ा सा ना स्पाइसी करते हैं। अच्छा। मैंने पहले ऑयल में क्या कहते हैं ग्रीन चिलीज, गार्लिक और इस तरह ये फ्राई किए, फिर इसमें हॉट सॉस डाला, ठीक है। मतलब फुल एक सैमियन का अपना स्पाइसी, हॉट सॉस भी मिलता है। वो तो डार्क सोया आता है ना उसके साथ। तो मैंने अपना पहले एक ना वो सॉस तैयार किया अपना स्पाइसी एक सा, साइंस डाला उसके अपनी अंदर, ना फिर मैंने उसमें नूडल्स डाल के फिर उसका वो डाला जो अंदर आता है, पैक आता सीजनिंग है, मिक्स जो होता है। सीजनिंग का हाँ, जो पैक आता है वो डाला, फिर ऊपर पाउडर डाला। मैंने कहा हाँ ठीक है। सही तो लगा। लेकिन वो पहले जब वो मैं बना रहा था ना, वो जितने धुएं उठे थे ना, तो सारे मेरी मम्मा के पूछे तू कर के रहा है किचन में, ठीक है। वो क्योंकि अक्सर नाक को जब आप लगने वो शुरू हो गरम जाते हैं। गरम ऑयल में जब आप सिरका डालते हैं ना, हम्म। विनेगर, तो वो एक धुआं उठता है, हाँ हाँ। ठीक है। तो वो मैंने और पता नहीं क्या कुछ डाला हुआ था, कुटी लाल मिर्च भी डाली हुई थी, क्या बात है। ठीक है। मैंने कहा आज मुझे नहीं पता था कि ये भी आज हम एक्चुअल में अपनी 3x स्पाइसी ठीक बनाएंगे। है, मैंने 4x स्पाइसी बना दिया था। तो वो कर के ना
वो जो स्पाइसी चीज़ होती है ना, इसकी एक अपनी अरोमा होती है, वो आपको चुभती है नाक में, बिल्कुल नाक में चुभती है। चुभती है। आप किसी सुपरमार्केट में चले जाए जहाँ पे खुली स्पाइसेस पड़ी हों, हाँ, सारे वहाँ पे सुरख छींके मार रहे मिर्च होते हैं। वो के पास आप चले जाओ, जो हाँ। तेज वाली होगी ना, आप छींके मारोगे, हाँ। लाजमी मारोगे, ठीक है। इवन कि हल्दी भी थोड़ी सी तेज होगी ना तो आपको छींके हल्दी, आएंगी, काली मिर्च, जीरा, इनकी नाक को चुभती है। चुभती है। अच्छा, अब जब मैंने सुनगा ना, मैंने कहा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है उस साथ। ओ, जब मैंने पहला चमचा लिया है, मैंने कानों को हाथ लगाए हैं, आई नो कि मैंने उस दिन वो बोल कैसे खत्म किया है, ठीक है। हाँ। आंखों से मेरी आंसू निकल रहे थे, लेजिट आंसू निकल रहे थे। अपना ही चैलेंज बना के खुद ही अब मैं complete चैलेंज किया। बना के मैंने कहा साथ ये हरकत दोबारा नहीं करनी, अंडर एस्टिमेट नहीं करना। कोरियंस के टेस्ट बड्स को नहीं, डेफिनेटली इससे आपको नई नई चीज़ें भी पता चलती हैं। हमारे पहले एक परसेप्शन था बड़ा कि जो जितना भी एशियन फूड है ना, जापानीज, चाइनीज या कोरियन, ये बड़ा लाइट होता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे होते थे ना, तो हमें सारे कहा करते थे कि चाइनीज फूड तो बड़ा फीका होता है, तुम्हें तो पसंद ही नहीं आना, बड़ा फीका होता है, ये होता है, वो होता है। अब जब ये कोरियन के नूडल्स वगैरह ट्राई किए, चाइनीज फूड एक्चुअली में ट्राई किया, नहीं यार वो भी स्पाइसी खाते हैं, वो हमसे हाँ, डबल बिल्कुल, एक्स वो बिल्कुल खाते डबल हैं। स्पाइसी हाँ, खाते हैं। नहीं, चाइनीज़ बिल्कुल खाते हैं। यूके के अंदर ना बल्कि चाइनीज़ क्या, एशियन ना सुपरमार्केट्स, वो डेडिकेटेड एशियन स्टोर्स होते हैं फॉर चाइनीज़ नूडल्स, चाइनीज़ इंग्रेडिएंट्स, जिस तरह के ये ड्रिंक्स वगैरह हो गई, और चाइनीज़ स्पाइसेस, हाँ, इस तरह की चीज़ों के लिए ना, जिस तरह मिसाल के तौर पे आप कहें ना कि डेडिकेटेड पाकिस्तानी ये शान वगैरह के मसाले, उनके भी अपने ब्रांड्स हैं। हाँ, उसके अंदर आपको भाई हर चीज़ मिलेगी, आपको पेस्ट मिलेगी, आपको वो सीजनिंग क्यूब्स मिलेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो लेकिन बस देखना होता है कि वो हलाल हैं कि नहीं है। लेकिन जापान का हाँ ये है कि जापानीज़ फूड ना इतना ऑयल हैवी नहीं होता, हाँ। तो उस वजह से वो लाइट है, यानी कि लाइटर देन योर एवरेज KFC या बाकी जो भी डीप फ्राइड चीज़ें अच्छा, होती हैं। जापान से आता है, हैव यू एवर ट्राइड सुशी? यार मैंने सुशी नहीं खाई हुई, लेकिन मैंने ना सामन क्योड रॉ सामन खाया हुआ है। मैंने रॉ सामन, अब वो एग्जैक्टली आई थिंक था नहीं, मैं गया था इधर ही कैफ़े में गया था, तो उधर ब्रेकफास्ट में ना था पोच्ड एग्स विद सैमन, ठीक है। तो सैमन कभी ट्राई नहीं की हुई थी, मैंने कहा चलो, अब वो वैसे उसमें भी नाम की थी, मतलब पोच्ड एग्स के ऊपर ना इतना सा फिले था, बहुत बारीक सा, हाँ, ठीक है, सैमन का, ठीक है। अब जो कि मुझे लग रहा था कि अगर टोटली रॉ नहीं तो शायद 60% तो रॉ हाँ, होगा, हाँ। बस उन्होंने स्मोक किया होगा उसको हल्का सा, क्योंकि जो एक कलर होता है ऑरेंज उसका, ठीक है, वही तकरीबन कलर था और वही स्ट्रिप्स नजर आ रही थी, आपको क्योंकि वेन वो नज़र आ रहे होते हैं बीच हाँ, में से फिले की जो लाइन होती हैं, व्हेन आई एट दैट आई काइंड एक्चुअली लाइक्ड इट। वो बड़ी मज़े की बड़ी चीज़ मज़े होती की है। चीज़ थी यार, वो एक हल्का सा ना मीठा मीठा सा, हल्का सा खट्टा सा एक उसका टेस्ट था, ठीक है, मतलब नॉट लाइक ट्रेडिशनल मछली हाँ, जो हम हाँ, यहाँ पे हाँ। खाते हैं, हाँ, हाँ, वो तो बहुत बिल्कुल नहीं डिफरेंट था। था उसका। हाँ, बिल्कुल। और आई एक्चुअली लाइक्ड इट। मैंने कहा अच्छा, समझ में आता है लोग कैसे खा जाते हैं इसको। मैंने जो खाया था ना बेसिकली वो था सामन एंड क्रीम चीज़ बेगल खाया था मैंने। अच्छा, वो भी हमारे कॉलेज का ही एक लंच टाइप इवेंट था, ब्रंच कह लें उसको। तो उसके अंदर ना मैंने खाया और मुझे थोड़ा-सा था कि भई ये वही एडवेंचर वाली फीलिंग है, या तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगेगा या मुझे बहुत ही या फ़नी मैं उल्टी लगेगा। करूँगा। मैंने खाया यार, मैंने ना स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि अगली दफ़ा भी होनी चाहिए। हाँ, मुझे इतना पसंद नहीं, आया। आई एक्चुअली इतना लाइक दैट। डेलिकेट सा वो टेस्ट, लेकिन समहाउ इतना यूनिक सा वो टेस्ट था कि आप कहते हो यार मछली का तो जायका नहीं आता, वो जो एक फिशी सा मतलब टेस्ट एक होता है वो ना, जो वो नहीं आता। अरोमा होती है ना फिश की, एक वो जो हाँ, स्मेल होती है, हाँ, वो भी वो नहीं नहीं आती थी। आपको, वो भी नहीं आती। हालांकि मुझे नहीं समझ आती कि वो होती भी रॉ ही है तकरीबन, तो अब वो आती क्यों नहीं है। यार एक तो फ्रेशनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो मैं भी बात करूँ ना उसका अगला पहलू ये है कि फिर नेक्स्ट टाइम जब हमारा वो ब्रंच हुआ था ना, उसके अंदर वो दोबारा से वो थे सामान एंड क्रीम चीज़ बेगल्स, लेकिन एक तो वो सामान पकी हुई थी यानी कि फिलेस टाइप थे, दूसरा वो फ्रेश नहीं थे। अच्छा, उसके अंदर से आपको वो टिपिकल फिर हमारे यहाँ वाली जो मछली वाला जायका होता है ना, वो मिल रहा था। ओके, तब मुझे फिर पता चला, वही वाली बात है ना, इंग्रेडिएंट को रिस्पेक्ट करो, उसका तब जायका असल निकलता है। आप उसको ओवर कुक करोगे, अंडर कुक करोगे, छोड़ दोगे, एक्सपायर हो जाएगा, जो भी होगा, प्राइम शक्ल में वो नहीं है ना, वो चीज़ नहीं है, वो कुछ और ही बन गया। अच्छा, मुझे ना क्या कहते हैं, ये जो है ना अ, पश्तून का जो मतलब खाना है, मुझे बड़ा पसंद है। उसकी रीज़न भला क्या, वो जितने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं ना वो यूज़ करते हैं, मतलब उनकी वो रेसिपीज भी ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। बहुत सिंपल तरीन रेसिपीज होती हैं, लेकिन अगर आप उनके टेस्ट पे जाओ तो मेरे नज़दीक इट्स अ लीड। अगर आप किसी सही वाले ऑथेंटिक
जगह से खाओगे, क्योंकि उनकी भी बड़े होते हैं, अभी आगे मतलब वो चीज़ एक्चुअल होती नहीं है। अब जो उनका मेन है ना, वो कभी भी क्या कहते हैं ऑयल नहीं यूज़ करते। ये बनास्पति हो गया, ये इस तरह का कोई भी, वो हमेशा फैट यूज़ करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही अगर आप उनका एक्चुअल बिल्कुल कुजीन हाँ पे जाके नहीं बिल्कुल हमेशा ऐसे ही यूज़ है। करते हैं फैट। आप उनके ठीक है, चपली कबाब देखिए ना तो उसके उसमें अंदर चर्बी फैट मेल्ट हो लाजमी रहा होता होगी, है। हाँ आपको चर्बी का पीस नज़र आएगा, उसमें उन्होंने अंदर किया होता है। ठीक है, इवन के फ्राई भी वो अक्सर मतलब अब उनकी आप खाओगे ना, उनकी कढ़ाई खा लोगे, ठीक है, उनकी शिनवारी होती है ज़्यादा उनकी। ठीक है, शिनवारी होगी उनकी, बीफ कढ़ाई होगी, है वो उन्होंने फ्राई भी फैट में की होती है। और मैंने उनसी से देख दूँ कि मैंने एक्चुअल में भी ट्राई किया, और उसका एक टेस्ट ही अलग होता है। हाँ फिर जब भी थोड़ा सा गोश्त ज़्यादा हो ना, स्पेशली मटन का, तो उसका मैं बनाता हूँ दम पुख्त। ठीक है, आप इधर दम पुख्त आप किसी भी अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाओगे ना, वो लोग करते हैं फैट उतना नहीं यूज़ करते, क्योंकि आपको खा के पता लग जाता है। ठीक है, तो मैंने घर में एक दिन बनाया था। ठीक है, मैंने क्या किया कि प्रॉपर कोई 2 किलो मैंने चर्बी लिया। ठीक है, कुछ लोगों को वो चर्बी का नाम सुन के ही ना वो लोग कहते हैं कि यार हाँ वो यार ये क्या है मतलब चर्बी। लेकिन क्योंकि दूसरे ऑयल भी जो एनिमल मतलब फैट ऑयल जो हाँ इंडस्ट्री में बनता है, वेजिटेबल ऑयल है फिर उसके बाद वेजिटेबल ऑयल एनिमल है, बेस्ड ऑयल है। एनिमल हाँ बेस्ड है ऑयल है। सही। लेकिन जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह जिनको आपको टेस्ट अच्छा लगता है ना, वो एनिमल बेस्ड ऑयल यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उसके बगैर वेजिटेबल ऑयल में ना आप वो रिचनेस नहीं मिलती वो रिचनेस नहीं मिलती आपको, स्पेशली मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स में। बिल्कुल। ठीक है, हाँ मीट के अलावा कोई प्रोडक्ट है ना, उस पर चलो आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करो, लेकिन अगर आप मीट बेस्ड प्रोडक्ट है ना, उस पर एनिमल ऑयल ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी चलो 100% नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज तो एक्सट्रैक्टेड वो फैट से ही होती है। तो मैंने ना कुछ तकरीबन 2 किलो स्पेशल उसके लिए चर्बी मंगवाई। ठीक है, मैंने चर्बी की पूरी एक लेयर लगाई है पहले नीचे। ठीक है, बर्तन भी था वो मिट्टी का, क्या मिट्टी की नहीं होती वो, क्या उसको कहते हैं, हांडी। हाँ हांडी थी। ठीक है, वो उसमें मैंने लेयर लगाई है चर्बी की। ठीक है, ऊपर मैंने मीडियम साइज पीसेस थे मटन के। ठीक है, बोन वाले भी थे, बोनलेस भी थे। ठीक है, वो रखे हैं दरमियान में, फिर चर्बी के पीसेस मैंने रखे हैं फैट के। ठीक है, उनकी हैं रॉ सब्जियां, मतलब हाँ साबुत प्याज हाँ बीच में रख दिया, और साबुत मैंने वो रखी हैं हरी टमाटर मिर्चें। हाँ ठीक है, टमाटर कुछ रखे हैं, और थोड़े से ना 1-2 आलू रखे थे। उसका ये होता है कि जो एक्सेसिव होता है ना, उसको absorb वो कर थोड़ा लेते सा अब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें सुराख कर करके मैंने रख दिए थे। ठीक है, थोड़ा सा नमक छिड़का, और 1-2 नींबू का रस करके ना, और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। ठीक है, मैंने ढक्कन डाला है, आटे से सील किया, 3 घंटे के लिए छोड़ दिया उसको। कोयला बड़ा नहीं होता, चूल्हे पे छोड़ दिया। ठीक है, बिल्कुल हल्की सी आंच पे। और जब 3 घंटे बाद मैंने उतारा ना, वो जितना फैट था वो हो के एक बिल्कुल ऑयल की तरह ना वो ऊपर से आना शुरू हो जाता ऊपर तैरना शुरू हो गया था। लेकिन मज़े की चीज़ ये है कि नॉर्मल ऑयल जब आप कोई कढ़ाई खाते हो, कोई सालन खाते हो, ऊपर जो एक ऑयल की लेयर आती है वो आप कभी खा नहीं सकते। ठीक है, वो तरी वो मुझे तरी जो ऐसे होती है पसंद भी आप नहीं बस, है। मुझे भी नहीं, मैं अक्सर जब बाहर से चने खाता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार तरी के बगैर नहीं, मज़ा ख़राब कर देती है। ठीक है, तो आप खा नहीं सकते, आप कभी उसके अंदर नवाला डिप करके कभी नहीं खा सकते, कोई भी नहीं खा सकता यार वो। तो लेकिन वो जो होता है ना, वो फैट जो मेल्ट हुआ था वो आप खा सकते हो, ये उसकी स्पेशल है। ठीक है, उसका एक अपना टेस्ट होता है। बिल्कुल हाँ उसका टेस्ट तो होता है वो अपना। जब मैंने वो खाया ना, तो मैंने कहा वाकई में समझ में आता है वो लोग फैट पैसे क्यों यूज़ पूरे हो करते गए। हैं, पैसे पूरे हो गए। ठीक है, कि वो लोग फैट क्यों यूज़ करते हाँ हैं। फैट बिल्कुल आप अगर आप बाहर देखें तो जिस तरह शवारमे वगैरह के जो पूरा एक जायरो जिसे कहते हैं हाँ, उसकी एक प्रोनाउंसिएशन जो वैसे सही प्रोनाउंसिएशन है वो यूरो है, लेकिन आप हम उसको जायरो कुछ लोग कहेंगे। गायरो भी कह रहे होते हैं। हाँ लेकिन उसके ऊपर आप देखें ना तो खासतौर पे टर्की वाली साइड के ऊपर जहाँ पे वो कबाब वगैरह बनाते हैं लंबे लंबे, हाँ, तो वो उसके अंदर फैट इस्तेमाल करते हैं। करते हैं। और वो जो ऊपर जो उनका पूरा शवारमे की पूरी वो जो एक स्टैक होता है ना मीट का, उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर एक फैट की फैट के लेयर पीसेस होती है, होते हैं। वो मेल्ट हो के ना फिर सब में अब्जॉर्ब हो रहा होता है जैसे जैसे वो नीचे वो जो जा रहा आपके होता है। एक्चुअल जूसीज होते हैं ना मीट के, हाँ वो वो वहीं उसके से अंदर होते निकलते हैं। हैं। तो उसकी उससे फिर जब वो ऊपर से कट करता है ना, तो वो मीट ड्राई आउट नहीं होती जब वो दोबारा नीचे कुक होती है, हाँ, वरना वो बड़ी ड्राई हो जाए वो तो 10 घंटे तो उधर ही घूमी अच्छा जा रही मुझे है। ये नहीं समझ आती, ये जो यहाँ पे कल्चर है ना शवारमा का, इनको शवारमा क्यों कहते हैं वैसे? हम ये कहीं से भी शवारमा नहीं मुझे है। वो शवारमा पसंद है। मैं आपको बताता हूँ शवारमा क्यों कहते हैं। क्योंकि जब मैं सऊदीया गया था ना मैंने शवारमा खाया था, और वो वाकई इट इज़ टू ब्लैंड फॉर आवर टेस्ट। नहीं, मैंने खाया हुआ है, लाइक मैंने जो एक ऑथेंटिक शवारमा है वो खाया हुआ है, बट वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, एंड आई पर्सनली लाइक्ड इट। नहीं हाँ वो ये है कि क्योंकि अगर वो आपको
प्रेफर वो चिकन का नहीं करते, वो करते हैं मटन का ज़्यादा। कैमल का मटन, भी शवारमा भी कैमल का, ठीक है, या मटन का, ठीक है, चिकन का भी होता है। हाँ बिल्कुल लेकिन होता जो ज़्यादा उधर ना प्रेफर किया जाता है वो क्योंकि मैंने ओवरऑल भी नोटिस किया कि आप दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे ना, स्पेशली जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, उधर चिकन का नहीं, चिकन को वो कुछ इतना खास नहीं समझते, चिकन हाँ मीट एक को। सेफ ऑप्शन होती है, हाँ, वरना अदरवाइज आप कह लेकिन ले वो ज़्यादा बीफ मटन को ही ज़्यादा जगह प्रेफर, लोग पसंद भी। इवन इधर भी अगर आप देसी वाम की तरफ जाएंगे अगर ना, आप किसी देसी शादी में चले जाएं तो चिकन की कढ़ाई को छोटा समझा जाता है। छोटा समझ आता है, वो अगर कहते आपने हैं मटन बड़ा गोश्त पकाया हो बड़ा गोश्त पकाया या मटन हो, ठीक है, हाँ मटन थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है तो वो अक्सर लोग नहीं। लेकिन अगर वो कोई देसी बंदा आके देख लेना कि शादी में बीफ या मटन है, तो बस फिर वो नहीं वो छोड़ता। उधर आ जाएगा चाहे उसके पास इनविटेशन ना वही भी हो। अच्छी तरह याद है, अक्सर हमारे जब खानदान में शादी है तो वो फोन पे कहते हैं चोरी शादी थे, कट्टे का गोश्त है। ठीक है, तो अगला दौड़ के आता, कट्टे का गोश्त है। कितने पे है? कितने तो वो लोग तो वो चिकन कुछ समझते ही नहीं है, कहते हैं ये गोश्त ही नहीं है, वो उनका ये मानना है, ठीक है। वो कहते हैं अनलेस इट्स देसी मुर्गा फिर सही है, वो ब्रॉयलर को तो वो कहते हैं क्या खा रहे हाँ हो। वो तो नहीं है, बल्कि चिकन के अंदर भी आप कह लें देसी मुर्गा है, फिर उसके बाद और भी उसकी मुख्तलिफ इकसाम है। परिंदों के अंदर भी हमारे यहाँ बटेर वैसे तो कॉमन है, लेकिन चलो थोड़ा सा ज़रा एक्जॉटिक साइड पे आ जाता है। वरना परिंदों के अंदर आप बतख खाएं, आप पिजन खाएं, आप बाकी बतख चीज़ें। आयश, पता नहीं, शायद मैंने कभी ट्राई की मैंने है भी या नहीं की नहीं हुई, की। यहाँ पे बहुत कम मिलती है। हाँ, लेकिन अगर आप जाएं, जिस तरह चाइनीज़ एक डिश है, पता नहीं एग्जैक्टली चाइनीज़ है कि अमेरिकन चाइनीज़ है, पीकिंग डक के नाम से। अच्छा वो क्योंकि डक की ब्रेस्ट जो है ना वो बड़ी अच्छी निकलती है, एक बड़ा अच्छा फिले निकलता है, अच्छा। तो वो एक आपका ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ एक स्टेक टाइप ही बन जाता है। लेकिन वही वाली बात है ना कि हम लोगों को एक तो बताएं कैसे, तो उसको मार्केट कैसे करें, अनलेस आप कोई बहुत ही डीएचए फेस इस राय में बैठे हैं। नहीं, अभी कुछ अर्सा पहले एक ट्रेंड चला था वो उसके गोश्त का, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जिसको हाँ हम बोलते हैं। शतरमुर्ग का गोश्त भी खाया जाता है। हाँ नहीं, मैं इधर लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर पाकिस्तान की बात। अभी कुछ अर्सा पहले ना कुछ शॉप्स ने देना शुरू किया था, उसकी वजह से ऐसे ना फार्मिंग हो रही है। तो मेरे घर के पास से भी मिल रहा होता है, हमेशा सोचता हूँ कि यार चलो अब ट्राई करूंगा, लेकिन वो वो वही मेरे वाली ज़हन बात है से। कि अगर आपको उस मीट को हैंडल करना आता है तो हाँ एक्सपेरिमेंटेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप खुद भी बनाएं और फिर आप जाके किसी रेस्टोरेंट में देखेंगे वो कैसे बना रहे हैं। कहीं रेस्टोरेंट में मैंने अभी तक नहीं देखा। अगर तो कहीं मिल रहा है तो उसकी वो भी हाँ, रिसर्च करनी पड़ेगी। कभी हिरन का खाया? नहीं गेम, वाइल्ड गेम नहीं मैंने खाया कभी। वाइल्ड गेम एक तो मुझे एक मिलना मरतबा मुश्किल है। यार, मुझे है शौक, मुझे ना एक मरतबा चांस मिला था, मैं गया हुआ था, ये 2022 की बात है, जो 40 साल में रैली नहीं होती, जीप रैली, ठीक है, मैं उधर गया था। तो हम उधर गेस्ट थे, ठीक है, वहाँ के किसी तो वो लोग वैसे तो इलीगल है वहाँ पे भी हंटिंग, लेकिन दे हैड सम कनेक्शंस, तो वो हंट करके लाए थे, ठीक है। लेकिन हमारी किस्मत ऐसी कि मैं तो बस अपने कज़न के साथ गया हुआ था, ठीक है, वो बड़े थे। तो अब जिस दिन हम वापस निकल रहे थे ना, उस दिन वो हंट करके लाए, उन्होंने कहा आज रात पकेगा, आज आपने लाजमी रुकना है। मैंने कहा यार आज रुक जाते, कुछ नहीं है, ऑफिस से आप लेट हो जाएंगे यार, कुछ नहीं हो जाएगा, एक दिन की बात है यार, एक्सपीरियंस है। नहीं माने यार, मुझे अभी तक वो रिग्रेट है, ठीक है। हाँ वो लेकिन वही वाली बात है कि पता नहीं पसंद आता कि ना आता, नहीं यार, या ना पता नहीं ना भी कितना पसंद पसंद है, आता। कम से कम हाँ ये तो होता ना एक्सपीरियंस कि हो। यार एक्सपीरियंस तो है कि हाँ हाँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड। मैं ओवरऑल उस तरह का बंदा हूँ कि मैं मतलब न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए ना, मतलब मुझे एक चुल होती है कि अच्छा हाँ ये करना है। वो फिर एक गेटवे भी होता है ना कि आपने हिरन का गोश्त उनका खा लिया, फिर होता है यार अच्छा और कैसे लोग बना रहे होंगे, फिर आप ट्राई करेंगे। क्योंकि कुछ प्राइवेट शेफ्स भी होते हैं ना जिनको चीज़ें पता होती हैं, आपको बस उनको कांटेक्ट करना आना चाहिए, वरना वो आपको फिर बना के दे देंगे। आप कहेंगे कि भाई अच्छा मुझे स्लो रोस्टेड हिरन का गोश्त बना दो, कहेगा यार हिरन का गोश्त ले आओ मैं बना देता हूँ। अच्छा, क्या कहते हैं हाथ के जायके वाली जो चीज़ है, ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार मतलब हाथ का जायका नहीं एग्जैक्टली लेकिन हाँ ये है कि कुछ फैमिलीज़ के अंदर ना कुछ रेसिपीज़ होती हैं जो कि फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हो रही होती हैं। नहीं, मैंने ऐसा तो अक्सर होता देखा है। है कि मतलब कुछ लोग सेम चीज़, सेम इंग्रेडिएंट्स, मतलब सेम तरह बनाएंगे, लेकिन दोनों का टेस्ट डिफरेंट होगा। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाथ का जायका जो है ना असल में थोड़ी सी आप कह लो कि एक ऐसी टर्म है कि वो ना एक एक्सक्यूज़ बन जाता है फिर, यार मेरे हाथ में जायका नहीं या उसके हाथ में तो जायका बहुत है। इट्स लाइक सेइंग कि भाई ये चीज़ मेरे कंट्रोल में तो है ही नहीं। एक अच्छा। एक गेट कीप आप कर रहे हो ना अपनी सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल को। तो अगर हम जिस तरह रिव्यूज़ की बात करें, एक बंदा कहे कि यार मेरे हाथ में जायका नहीं, अच्छा नहीं बना, आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे उससे क्या है।
लेकिन हाँ ये होता है कि वाकई कुछ लोगों के अंदर फूड की सेंस बड़ी शार्प होती है, खाना कब पक गया है पता है उनको, टेम्परेचर सही है, मिकदार सही है, उनको पता होता है। लेकिन ऑफ कोर्स वो ओवरनाइट तो नहीं आती, वो विद एक्सपीरियंस वो तो एक एक्सपीरियंस हाँ है। वो एक हाँ ये हम कह सकते अच्छा हैं। एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात करूंगा मैं, आपने जितने खाने फीमेल्स आर बेटर शेफ्स या मेल्स? मजे की एक बात बताऊँ, हाँ। दुनिया के अंदर सारे टॉप शेफ्स मेल हैं। ये तो सोशल मीडिया पे पोस्ट मैंने भी बड़ी पड़ी है। नहीं दुनिया में वाकई है, मैं आपको अच्छा। उनके नाम बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर भी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे ना, हाँ देर आर आई हैव सीन, मैं ये नहीं कि चलें कहता, आई हैव सीन मोर मेल शेफ्स देन हाँ, फीमेल। ये तो मैं खुद मानता हूँ कि रेस्टोरेंट आप जिस मर्जी चले जाएं, ठीक है, 90% ऑफ देम क्या कहते हैं उनके पास मेल स्टाफ होगा शेफ में, ठीक है, बहुत फीमेल की रेशो बहुत कम होगी, ठीक है। और वो भी ज़्यादातर आपको लोकल कैफ़ेज़ भी चले जाए ना आप अच्छे से अच्छे, वहाँ पे फीमेल शेफ़ नहीं होगी, ठीक है, अनलेस वो ऑन कर रही है या उसको अपना कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है। हाँ। जो मैंने देखा, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग, तो हाँ बड़े बड़े जो आपके चले जाते हैं होटल्स वगैरह, उनके किचन में आपको थोड़ी ज़्यादा रेशो मिल जाती है कैफे वगैरह के, पर फीमेल, लेकिन उसमें भी मेल ही ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए भी है ना क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग इन द किचन, जिसको हम एज अ जोक इस्तेमाल करते हैं, एंड बीइंग इन एक ऐसे कमरे में जिसमें 10 बंदे बस अफरा तफरी में आए हो, ये जल्दी करो साइड पे हो, अवन खोलो, ये करो वो करो। कमर्शियल किचन के अंदर काम करना भी ना एक स्किल है। लेकिन मेरे नज़दीक जो फीमेल्स हैं वो मेल्स की निस्बत ज़्यादा अच्छी मल्टीटास्कर होती हैं। नहीं मल्टीटास्किंग की बात नहीं है ना, नहीं, अब कमर्शियल किचन की हम बात कर रहे हैं ना, उधर एक तरह की मल्टीटास्किंग ही होती है। कमर्शियल किचन के अंदर अगर आप एक शेफ बनने जा रहे हो ना, आपको सबसे पहले तो वो शेफ रखेंगे ही नहीं, आपको वो रखेंगे कोई जूनियर शेफ, कोई हेल्पर, कोई साइड पे अप्रेंटिस टाइप। हेड शेफ की तो जगह आप लेने नहीं जा रहे। हाँ। हेड शेफ आप बनोगे उसकी अप्रेंटिसशिप के कोई साल 2 साल, चलो 5 साल बाद भी इवन, तब तक बंदे का माइंड ना इन चीज़ों से निकल गया होता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ें सीख चुका होता है। ये है कि आई पर्सनली थिंक के फीमेल्स मे बी अ बिट मोर डिटेल ओरिएंटेड, यानी कि कुछ चीज़ें मैंने एक ये चीज़ देखी है। हाँ एक और डिस्टिंक्शन मेरे दिमाग में आ रही है कि पेस्ट्री शेफ्स जो है ना, हाँ, वो मैंने फीमेल ज़्यादा देखी, मतलब ऑन द बेकिंग साइड, डिज़र्ट साइड। हाँ, हाँ। बेकिंग साइड के ऊपर मेल्स भी हैं, लेकिन मैंने फीमेल ज़्यादा देखी है, ख़ासतौर पर ज़रा जो फैंसी बेकिंग होती है ना, जिसमें आर्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी इन्वॉल्व हो। एंड देयर बेकिंग इज़ गुड। हाँ हाँ, ये आपने बात थोड़ी सही की, क्योंकि बेकिंग साइड में मैंने जितने देखे हैं ना, जो ज़्यादा अच्छे स्पोर्ट्स हैं वो आर रन बाय फीमेल्स। हाँ, और सेवरी साइड के ऊपर ख़ास तौर पे यही गेम और गोश्त और इस तरह की चीज़ों के ऊपर ना मैंने मेल्स को ज़्यादा देखा। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि दैट इज़ विद अ डिस्क्लेमर कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने पूरी दुनिया नहीं घूमी हुई। हाँ, हम अभी अगर पाकिस्तान की बात करें तो उधर तो यही है, इतनी जना तो हम कह सकते हैं। उसके अंदर फिर एक ये सवाल उठता है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई स्टीरियोटिपिकल डिवाइड ना हो या कोई इस तरह की चीज़ ना हो कि भाई आप तो फीमेल हो, आप एक मेल किचन में कैसे काम कर सकोगी, तो फिर क्या रेशो होती है मेल टू फीमेल कमर्शियल रेस्टोरेंट्स में? ये अच्छा सवाल है। हाँ, ये एक लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया, मतलब फिर फूड फॉर थॉट है फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। हम इसके बाद सेकंड पार्ट भी करेंगे। हाँ। कराची गए हैं कभी? नहीं यार, मैं नॉर्थ गया हूँ, मैंने साउथ जाना है। कराची का असल में ये है कि कराची अगर जाना भी होना तो मिसाल के तौर पे दोस्तों के साथ जाएं, तो नॉट टू इंसल्ट कराची, लेकिन रिसेंटली सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज यार अब लाहौर में भी हैं। मेरा 3-4 महीने पहले मोबाइल स्नैच हुआ है। मेरे स्नैच होने के हफ्ते बाद ही मैं इधर ये PIA रोड पे था, बाइक पे था दोस्त का भाई, ठीक है, हमारे सामने बाइक से छीन के ले गए उसका मोबाइल 12 Pro Max, ठीक है। तो लाहौर में स्नैचिंग कल्चर गन पॉइंट वाला नहीं, लेकिन हाथ से स्नैच होने वाला बहुत ज़्यादा है। गन पॉइंट वाला भी आ रहा है, चलो मतलब DLC आ रहा है कराची अभी का लाहौर में। वो अवाम माइग्रेट करती रहती है ना। हाँ वो तो अवाम माइग्रेट ना भी करे, इंस्पायर हो रहे होंगे वो भी, जो ठीक है, पता है आपका वो आपका आईफोन अगले दिन अफगानिस्तान में मिलना है, फाइंड माय आईफोन के वैसे एक्चुअल में अफगानिस्तान में होता नहीं है वो ज़्यादातर वो आईफोन को खोल के ना उसके पार्ट्स बेच देते हैं। तो क्या कहते हैं, ज़्यादातर उनको भी पता ना कि मतलब कानूनी दायरे इतने एक्टिव नहीं है, उनको भी पता है कि फ़ोन चोरी होके आईफोन तो लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है। नहीं, और मेरा एंड्रॉयड था, पैस्ट था। मैं क्या कंप्लेन करवाता। तो उन्होंने कहा बेटा तेरा PTI दाव हो गया, ठीक आप है, जा सकते हो। वही हुआ मेरा, ठीक है, लगा मुझे तो यही लग रहा है।
मैं OnePlus का एक्सपीरियंस हो गया, मैं गया, It's all about experience. मैं गया घर गया तो मैं बड़ा परेशान था। ठीक है यार, वही बात, अपनी कमाई हो तो बंदा परेशान तो होता है। नॉट ठीक है, जस्ट दैट यार, के फोन के अंदर पता नहीं कौन सा डाटा वो किस मेरा तरह 2 साल का डाटा आया हुआ है और मेरा मतलब पोर्टफोलियो डाटा, और मैं सुस्त था, मैं उसका बैकअप नहीं कहीं रख रहा था। थॉट आती थी अच्छा अब कॉपी कर लेता हूँ, अब कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन वो एक प्रोक्रेस्टिनेशन थी। ठीक है, वो फिर उसका सबक मिल गया। ठीक है, तो मैं घर गया बड़ा परेशान हूँ, मैं कहती क्या हुआ। मैंने कहा वो मम्मा फ़ोन चोरी हो गया। मैंने कहा नहीं चोरी नहीं हुआ, स्नैच हुआ। किसी ने ले ली मेरी इजाजत के बगैर। तो हुआ भी मेरे हाथ से ही था अचानक से। मैं तो कहती कि तुम ठीक हो ना। मैंने कहा ठीक। कहती कोई बात नहीं, आने के बाहर से ठीक हो, अंदर से टूटा हुआ। ठीक है, मैं फिर परेशान बैठे, बेटा कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हो गया। कहती मम्मा कहती सदका निकल गया, कोई बात चलो एक ही बारी OnePlus ही दे रहे थी सदके। चलो। तो अच्छा यार, मेरा ना कराची आने का बड़ा, मैं आज तक नहीं गया कराची। ठीक है, और मेरा एक है कि मैं सिर्फ एक फूड टूर करना चाहता हूँ कराची का, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त अहबाब या फैमिली वाले कराची के ना, वो कहते हैं कि बंज रोड के ऊपर आ कराची का फूड और लाहौर का फूड टोटली अलग दुनिया है। मतलब वो कराची को ज़्यादा प्रेफर करते हैं टेस्ट के मामले में। मैंने भी ये बात सुनी है, बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं कराची का टेस्ट बहुत ऊपर है लाहौर से। असल खाने का देखा कराची वालों को ही पता। कराची वालों को ही पता। वो वैसे भी उनका जो एक कल्चर ओवरऑल फूड के अलावा भी वो उनकी लोकेशन भी डिफरेंट है ना, वहाँ पे पोर्ट है, वहाँ पे दिल्ली से या मुंबई से काफ़ी इमिग्रेंट्स आए थे, लोग आते नहीं, मतलब और अफिलिएटेड भी है ना, मतलब वो उनका कल्चर काफ़ी मिलता है। पता नहीं मुंबई का या दिल्ली का, जहाँ का भी है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि वो उधर का एक दुनिया ही अलग है खाने की, और वैरायटी भी उधर बहुत ज़्यादा। वैरायटी तो नो डाउट है, सी फूड में ही देख लो उधर उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और उसके अलावा भी सारा ये वो। तो एक कराची का टूर भी बिल्कुल बनता है। इनफैक्ट सारी जगहों का बनता है, जहाँ भी आप जाएं ओपन माइंड के साथ जाएं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, अगर हम इसको कैटेगराइज करें ना, अगर आप करो ना बात थोड़ी सी मीट रिलेटेड चीज़ों में, मतलब थोड़ा सा कढ़ाई स्टफ़, ये वो जो गोश्त की चीज़ें, उस पे मुझे हमेशा नॉर्थ साइड का टेस्ट पसंद है। ठीक है, उनका टेस्ट ही एक अलग है। ठीक है, पठानों का जो है। ठीक है, और अगर आप बात करें थोड़ा सा कोई नाश्ता वगैरह हो गया, या ओवरऑल मतलब थोड़ा सा अदर देसी स्टफ, तो वो लाहौर है, क्योंकि कराची में गया नहीं हूँ। वो तो भी जाऊँगा तो पता लगेगा। तो फिर हमें कराची भी जाना है, हमें कोयटा भी जाना है। कोयटा भी जाना है यार। कोयटा का खाना वैसे मेरे नज़दीक इतना डिफरेंट नहीं होगा उससे जो पश्तून साइड है ना आपकी, क्योंकि कोयटा में भी काफ़ी पठान है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जाके उनकी वो चीज़ें मिली रही थी। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्राइबल बेस्ड आ जाती हैं। हाँ, मैं बेसिकली वही बात कर रहा था कि एक तो एक चीज़ है, फिर दूसरा उस चीज़ को बनाने का तरीका का। हाँ, अब जिस तरह वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपके पास सामने 2 आलू वाले नान ही पड़े होंगे, हाँ, या बिरयानी ही पड़ी होंगी, दे कैन बी एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे। वो अभी जिस तरह यहाँ पे वो गिलगित के जो मोमोज हैं, उनका बड़ा है, वो लाहौर में बड़े, लेकिन हर कोई ये कहता है कि जो गिलगित वाले हैं ना, वो आपको उधर से ही मिलेंगे। और इस तरह की जब भी कोई बात करते हैं ना, तो बंदे के दिमाग में भी एक तजस्सुस सा पैदा हो जाता है, यार वो क्या चीज़ होगी जो इतना कोई कह रहा है। हाँ अगर ये फारिग हैं तो वो क्या होंगे फिर। हाँ लेकिन ज़्यादातर फ़र्क 18-20 का ही होता है। हाँ वो होता है। हाँ, वही ना, वो बस एक आप कह लें कि वो बीच में कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हल्का सा यूनिक होता है, जो अपना एक अलग फ्लेवर दे रहा होता है। या कभी कभार इस तरह भी होता है कि बंदा उस मौके की मुनासबत से, सर्दियों के अंदर पकौड़े ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मैं गर्मियों के अंदर आपको गरम गरम पकौड़े पकड़ा दूँ, खाओगे यार पहले ही मेरा पसीना छूट रहा है, तो ये ले आया आप। ये भी है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ होती है। दूसरा, अच्छा, इसी में रैंडम थॉट आई है, मैंने सर्दियों में इतने पकौड़े बनते नहीं देखे जितने मैं गर्मियों में देखता हूँ। नहीं, पकौड़ा तो एवरग्रीन चीज़ है, क्योंकि वो हर सीजन हमारे यहाँ चाय के साथ एफिलिएटेड है ना, 5 बजे की चाय के साथ। हाँ, लेकिन मैंने गर्मियों में ज़्यादा देखा है। मतलब आप समोसों की दुकानों पे जाएं, मैंने तो 24 घंटे ही देखे हैं समोसे पकौड़े। समोसे तो एवरग्रीन चीज़ है। आपने ना फिर शायद इसलिए देखे हो क्योंकि वो अफ्तारी के टाइम हमारे गर्मियों में रोज़े वगैरह आते थे ना, मे बी, तो तब वो सामने सारे बन रहे होते हैं। हाँ, तो ख़ास तौर पे आप ये किसी बेकरी वगैरह के सामने से गुजरे ना, तो उन्होंने तो पूरा फ्राइंग पैन ही और सामने इतना बड़ा थाल रखा होता है, उसमें समोसे पकौड़े जलेबियाँ सारी चीज़ें एक साथ ही होती हैं। उस वजह से भी फूड की क्या कहते हैं, जो वैरायटी तो चलो आ ही गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो एक
कहते हैं ना, किस तरह मैं एक्सप्लेन करूँगी, एक ही चीज़ के जब इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स खुल चुके हैं ना, तो उसकी वजह से चीज़ें ना बड़ी वो एक ख़राब हो गई हैं, ओवर मतलब सैचुरेशन हो ओवर गई है। सैचुरेशन हो गई है कि आप वो जो एक फूड में यूनिकनेस और जो ऑथेंटिसिटी आपको मिलती थी ना, वो अब मिलती नहीं है। वो मुझे याद है कि बचपन में हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक समोसा जब हम खाते थे बचपन में, उसका एक अपना एक होता था कि यार मज़ा आता था खाने का। अब जहाँ मर्जी जाके खा लो, मज़ा नहीं आता उसका। हाँ, होता है कि एक चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो जाती है कि उसकी एक यूनिकनेस ख़त्म हो जाती है। यूनिकनेस खत्म हो वो जाती मुझे है। फिर चीज़ नहीं देख के तो यार इधर से भी मिलता है, उधर से भी मिलता वैसे है। भी अब क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में इंग्रेडिएंट्स भी जो हमारे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन डाइल्यूट होते जा रहे हैं। ठीक है। यार वो तो एक टोटली अलग टॉपिक है कि भैया आपकी द फूड यू ईट वर्सेस द हेल्थ यू हैव नहीं, मुझे याद है वाली बात बचपन है ना। में, अब दाल की एग्जांपल लेता हूँ, दाल हाँ। चना जो होती है, मैं बचपन में खाता था, उसका एक टेस्ट ही अलग होता था, मज़ा आता था। हम्म। अब मैंने बड़ी जगहों से, मतलब जहाँ से मर्जी जाके दाल चना खरीद लो, आप खाओ तो बंदा वो कहता है मज़ा यार नहीं इसको आता। फारग करवाओ, ये नहीं खानी। ठीक है। हाँ, दाल माश अभी भी सही लगती है, लेकिन दाल चना वो अब मुझे कभी दोबारा नहीं मिली। तो मेरे ख्याल में इंग्रेडिएंट्स का भी बहुत मैटर करता है कि पहले जो अच्छे होते थे, अब वो चीज़ नहीं रही। यार वो तो है। इट्स नॉट, मतलब मिलावट के अलावा भी आप देखिए ना, हालांकि होना उल्टा चाहिए था। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जितनी क्वालिटी कंट्रोल बेहतर होने चाहिए, उतनी उतने अब वो नहीं है। उतनी मिलावट और उतनी आपको सब स्टैंडर्ड चीज़ें मिल रही हैं, मिल रही हैं। क्योंकि हर एक के हाथ में भी आ गया। पहले कोई एक बंदा एक कारोबार कर रहा होता था तो उसको पता था कि यार मैं ही हूँ और मेरा नाम है इसके ऊपर। और जिंकर की एग्जांपल ले लेना, हम्म इंट्रोड्यूस तो यहाँ पे KFC ने करवाया था। ठीक है, ओवरऑल ही मतलब KFC की प्रोडक्ट है। ठीक है। हम्म तो जिंगर नाम ही KFC का है। ठीक है, जिंगर मतलब इंट्रोडक्ट ओवरऑल वर्ल्ड में हाँ, इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया था ना। ठीक है। लेकिन अब ये है कि KFC का अपना जिंगर इनकंसिस्टेंट हो गया और कंपेटिटर्स का बेहतर हो गया बेहतर हो फॉर गया। हाफ द प्राइस। लेकिन उसका एक ये भी है कि अब हर दूसरे बंदे ने, अब वो किसी ठेले पे जाओगे ना, उसने जिंगर जिंगर बर्गर जरूर खोला होता है और लगाया उसने जिंगर की कहते हैं ना, वो एक की होती है। ठीक है। बंदा ये क्या था। होगा। ठीक है। वो फिर जिंगर से आपका दिल उठ जाता है। हो जाता है, बिल्कुल हो जाता हो है। जाता है। कभी कभार बंदा एक एक चीज़ पसंद भी हो ना तो खा के थक जाता है, और अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस बार बार आता जाए, मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाती है। तो आई थिंक ये टॉपिक ऐसा कि हमारी कन्वर्सेशन बढ़ती जाएगी। ये कन्वर्सेशन नहीं, ये पूरा लाइफस्टाइल है। पूरा फूड इज़ अ लाइफ स्टाइल लाइफस्टाइल। है। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, तो हम इसको आज के यहाँ पे लिए आज के लिए कंक्लूड करते हैं। हाँ, सी मोर का बटन नहीं दबाना हाँ अभी। ठीक है, तो उसके बाद हम दोबारा इसके ऊपर करेंगे। इंशाल्लाह जनाब। तो आज की हम एपिसोड फिर इधर ही कंक्लूड करते हैं। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी पसंद, एक फूड और एक फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट। ठीक है, तो अब इनकी क्या कहते हैं, डिपेंड करेगा इनको कैसा लगता है। तो चलें फिर, इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। इंशाल्लाह। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।